हरे कृष्ण। तो हम चर्चा कर रहे थे नाम अपराध, 10 नाम अपराध। उसमें से हम 5 नाम अपराधों का चर्चा कर लिए हैं और 6ठा नंबर हमारा मिस हुआ है, 7वां नंबर हमारा चर्चा का विषय चल रही है। तो हमने पिछले क्लास में चर्चा किए थे। कोई थोड़ा सा शॉर्टली बता सकते हैं पिछले क्लास में हम क्या चर्चा किए? कोई बता सकते हैं पिछली क्लास में क्या चर्चा किए? एनीबॉडी एल्स? हाँ जी, कोई बताएंगे? प्रीति माता जी आप बताएंगे क्या चर्चा हुई थी? बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, पिछली चर्चा में हमने बताया था कि पाप जो है वो 2 कारणों से होता है और इसमें हमारे जो 4 अनर्थ के बारे में हमने चर्चा की थी, जिसमें हृदय दौर्बल्य, अपराध, असत, तृष्णा और तत्व विभ्रम के बारे में अपन ने चर्चा की थी। फिर इसमें हमने 4 प्रकार के हमारे जो पाप पूर्ण कर्म जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें अप्रारब्ध, बीज, प्रारब्ध और कूट के आधार को समझाया था। फिर उसके आगे हमने हरिदास ठाकुर ने जो बताए थे पाप, उनके संदर्भ में कि उन्होंने ये चारों चीजों को बताया था कि पाप आर पाप बीज, पायर वासना, अविद्या, ताहार मूल ए, 3 यत्रणा करके, तो उसको आपने पूरा समझाया था 4 पॉइंट को। उसके बाद हमने शुद्ध नाम यानी एक अनजाने में भी गलती अगर हो जाती है, गलती में प्रभु जो बताते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं कि गलती से भी अगर भक्त कोई गलती यदि कर देता है, पाप और अपराध के बारे में अक्सर में बताया था, तो बताया था कि अगर भक्त जो है वो गलती से कोई अपराध कर देता है तो उसको उसका प्रायश्चित नहीं करना पड़ता, और लेकिन जानबूझ करके यदि करता है तो फिर उसको उसका दंड जो है वो भुगतना पड़ता है। तो इस तरीके से हम लोग भक्ति मुक्ति और सिद्धि के आधार पर आते हुए प्रभु जी हम यहीं ला करके हमने खत्म किया था कि मृत्यु का भय किसको होता है और किसको नहीं होता है। गुड गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। तो यस, हम लोगों ने चर्चा किए थे कि भक्त जो है भगवान के बहुत प्रिय होते हैं, इसलिए भगवान भक्त को हरदम सुरक्षा प्रदान करते हैं। और भगवान ने इस बात को कहे भी है भगवद गीता में, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है ना, नामे भक्त्या प्रणश्यति, भगवान ने ये वचन दिए हुए हैं। तो 100% भगवान जो वचन देते हैं वो पूरा करते हैं, है ना। तो इसके लिए भक्तों के ऊपर कोई भी कष्ट आने नहीं देते हैं। मगर बात यह है, जो भक्त स्वच्छ मन से भगवान का नाम जप करता है, भगवान का शरण में है, उन भक्तों के प्रति भगवान बहुत ज्यादा अलर्ट रहते हैं, बहुत ज्यादा अलर्ट रहते हैं। पर यहाँ पर जो ये हम अपराध के बारे में चर्चा कर रहे हैं, हमने लास्ट टाइम बताए थे पाप और अपराध ये दोनों में अंतर है, ठीक है। पाप जो होता है वो आप उसका अगर कष्ट भुगत लेते हैं तो पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप का जो परिणाम है वो कष्ट है, दुख है। अगर दुख आप भोग लिया तो पाप समाप्त हो जाती है। मगर अपराध ऐसा नहीं है ना, अपराध करने वाले को कई जन्म जन्मांतर तक भुगतना पड़ता है, उसका अपराध नष्ट नहीं होती है। तो इसके लिए पाप और अपराध में बहुत अंतर है। हमने लास्ट टाइम इस बात को चर्चा किए थे। तो किंतु यदि कोनो जन नामे करी बल, आचरे नूतन पाप से जन चंचल, और से केवल कपटता करी आश्रय, नाम अपराधे पाए सो को मृत्यु भय। अगर नाम नहीं जपते थे हम कर्मी ही रहते, अभी भी भक्ति में नहीं आते, तो हम शायद ही कष्टों को भुगतते भुगतते पाप शायद थोड़ा सा कम हो जाता, पाप का घड़ा थोड़ा कम हो सकता था। मगर अपराध जब कर लेते हैं, भक्ति में आ जाते हैं, तब अगर कोई भी पाप होता है वो अपराध माना जाता है। तब जगाए माधाई का जब बात आती है, तो जगाए माधाई ने जीवन में कभी अपराध नहीं किए थे। अरे वो तो नाम जपे ही नहीं, तो अपराध क्या करेंगे? वो लोग ने कभी नाम जपा ही नहीं है जीवन में, तो कोई वैष्णव में से मिला ही नहीं है वो दोनों, तो अपराध की बात ही नहीं। अपराध तब होता है
जो हम वैष्णव के संग में रहते हैं। अपराध तब होता है जब सेवा करते हैं, है कि नहीं है? सेवा अपराध, नाम अपराध, वैष्णव अपराध। नाम अपराध तब होगा, नाम जपेंगे तब होगा, जो जपेगा नहीं उसके लिए नाम अपराध क्या है? अब बताइए। जो वैष्णव के संग में है ही नहीं तो उसको वैष्णव अपराध क्या लगेगा, अगर वैष्णव के साथ में कभी मिला ही नहीं है। जो सेवा किया ही नहीं है तो उसका सेवा अपराध क्या है उसके लिए? जो करता है उसके लिए है। हम कर रहे हैं इसलिए हमको वो दिया जा रहा है, क्या है? सतर्कता, डेंजर डेंजर। बिजली के खंभे के पास जाओगे, डेंजर, हाथ मत लगाना। तो वैसे हम भक्तों के लिए शास्त्र में अलग अलग जगह पे ये बोर्ड लगा दिया गया है, डेंजर है, ध्यान से चलो, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। हर जगह पे हमको शास्त्र में मिलता है, गीता में, भागवत में इत्यादि, जहां भी अरे ऐसे करोगे तो ऐसा अपराध हो जाएगा, ऐसे करोगे तो ऐसा अपराध हो जाएगा। तो यह बहुत जरूरी है। भक्ति में हमें दोनों चीज चाहिए, भक्ति भी करना है, साथ साथ में अपराध से बचना भी है, तब जाके हमारा नाम का जो है पूर्ण फल हमको प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि अगर वो नाम के बल पर अगर कोई पाप करता है तो वो अपराधी बनेगा, वो अपराधी बनेगा। प्रमाद घटना आरो विचारित कर्मे, देखिए प्रमाद घटना आरो ये दोनों अलग अलग है, समझ रहे ना धारा माता जी? खा लीजिए आराम से, यस यस बिल्कुल खाइए, कोई टेंशन। एकादशी भूख लगता ही होगा, उपवास है, खाना चाहिए। सो प्रमाद है और घटना आर विचारित कर्म में, एक होता है अनजाने से और एक होता है जानबूझकर। समझ में आ रहा है? एक होता है कि समझ हमको पता ही नहीं था, हमने कर लिया, चलो भगवान चलो इसको पता नहीं था तो ठीक है। जानबूझ के करना, ये दोनों का भेद है, बिल्कुल अलग है। कहते हैं अगर कोई अनजाने से करता है कोई जानबूझ के करता है, दोनों अलग है, सेम नहीं है। संपूर्ण प्रभेद अच्छे भक्ति शास्त्र में शास्त्रों में वर्णन की गई है। अगर जानबूझ के अगर करता है कोई तो उसके लिए क्या, अनजाने से कर लेता है तो चलो ठीक है, अनजाने से कर लिया, कोई बात नहीं। तो हमने चर्चा किया था पिछले क्लास में, अनजाने से अगर कोई भक्त से हो जाता है कोई पाप तो भगवान थोड़ा सा उसको सपोर्ट करते, चलो ठीक है। यमराज जी को बोलेंगे, यमराज जी मेरा भक्त है अनजाने से कर लिया, उसको छोड़ दे। तो यमराज जी बोले ठीक है हुजूर, जैसे आपके आज्ञा है। जानबूझ के करने से भगवान तो दरखास्त नहीं करेंगे, बोलेंगे तो जानबूझ के किया है। और बोलेंगे भी तो भगवान, यमराज जी बोलेंगे प्रभु किसका सपोर्ट कर रहे हो, ये तो बदमाश है, जानबूझ के कर रहा है। अनजाने से करता तो फिर भी हम उसको मान लेते। तो खैर संसारी मानव जेब आचर पाप प्रायश्चित अच्छे तारो आर अनुताप। ध्यान दीजिए, अगर संसारी व्यक्ति अगर कोई पाप करता है तो उसके लिए प्रायश्चित का विधान है, वो प्रायश्चित करके अपना पाप को धुल सकता है। समझ में आ रहा है? अगर संसारी व्यक्ति, भक्त नहीं है, कर्मी व्यक्ति है, वो अगर कोई पाप कर लेता है तो इसके लिए उसके लिए कर्म कांड बताया गया है। भाई ये करोगे तो ये पाप से छुटकारा मिलेगी, वो देवी को पूजा करोगे तो ये पाप से छुटकारा मिलेगा, वो गंगा में जाओगे तो ये पाप से छुट, तो उसमें विधान है, कर्मकांड का विधान है। प्रायश्चित अच्छे तारा अनुताप, उससे मुक्त हो सकता है प्रायश्चित कर कर। इसलिए लोग, संसारी लोग कितना प्रायश्चित का मार्ग अपनाते हैं, अलग अलग। कभी कोई त्योहार आता है तो सब मनाते हैं, टेंशन में रहते हैं, अगर ये नहीं करूंगा तो पता नहीं कोई पाप चढ़ जाएगा, ये करूंगा तो शायद पाप निकल जाएगा। अलग अलग सब मनाते रहते हैं। कोई सत्यनारायण का पूजा भी करते हैं तो कोई साईं बाबा का भी पूजा करते हैं, हनुमान जी का भी करते हैं, जो भी त्योहार आते सब मनाते हैं। पर भाव क्या है उसके पीछे? भाव यह है कि मैं पाप से बच जाऊं, मुझे ये लोग पाप से बचा देंगे। तो प्रायश्चित है जो भी है, मैं सार रूप में यह है कि उन लोग के लिए प्रायश्चित का विधान है। मगर हरिदास ठाकुर कहते हैं किंतु नाम बोले जदि पापे करी मति, किंतु नाम बोले जदि पापे करे मति, प्रायश्चित नहीं तारा बड़े दुर्गति, प्रायश्चित नहीं तारा बड़े दुर्गति, बहु जमाया नदी
बोल रहे हैं, कहते हैं अगर कोई व्यक्ति कर्मी है, संसारी व्यक्ति है, पाप कर लिया है, ठीक है, उसके लिए प्रायश्चित का विधान है शास्त्र के अनुसार। अगर वो प्रायश्चित कर लेता है तो वो मुक्ति पा जाएगा। मगर किंतु नाम बोले यदि पापे करे जय मती, अगर नाम के बल से यही भावना है, अगर नाम जप रहा है उसके मन में ये भावना चलेगा, मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, क्योंकि ना मैं नाम जप कर रहा हूँ, हम तो भक्त हो गए हैं, तो इसके लिए हमसे चलेगा, हम ये करेंगे तो भी हम बच जाएंगे, क्योंकि हम तो बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। कभी कभी हम सीना तान के चलते हैं, भाई हम नाम जप रहे हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं ना, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर बताया गया किंतु नाम बोलो यदि पापे करे मति, प्रायश्चित तो नाही तारो बड़ो ए दुर्गति। उस व्यक्ति के लिए प्रायश्चित नहीं है जो व्यक्ति भजन कर रहा है। अगर वो पाप करता है जानबूझ के तो उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं। तो आप लोग सोचते हो कि प्रभु जी अच्छा था पहले ही, ये तो यहाँ आके फंस गया यार, इसमें आके तो फंसा दिया आप लोगों ने। पहले पहले आप लोगों ने बड़ा चिकनी चुपड़ी बातें किया हम लोगों से। कुछ नहीं, एक ही माला जपना है, एक ही तो करना, एक ही करना है वाला, एक ही है। बस वो एक माला से हमारे अंदर ये वायरस घुसाया आप लोगों ने भक्ति का, बेचारा अभी शरीर में ऐसे फैल गया। जयपुर भी जाके आया, उज्जैन भी जाके आया, अभी वृंदावन भी जाने का इच्छा हो रहा है, वहां मायापुर भी चले, सब चले जाए, इतना वायरस घुसा हुआ है भक्ति का। सही बात है ना? सब जब मैं जाने का इच्छा हो रहा है, भक्त होने के बाद सब करने को इच्छा हो रहा है। यहां तक कि ये पति देव माया है, पत्नी माया है, बच्चे माया है, सब माया है। मैं ही दूध से धुला हुआ हूं, बाकी सब माया है। खैर कम से कम वैराग्य तो आया है, भक्ति से तो वैराग्य उत्पन्न होती है, मगर शुष्क वैराग्य काम नहीं करता है ज्यादा समय। सूखा वैराग्य, हम लोग का वैराग्य सूखा वैराग्य, शुष्क वैराग्य। तो खैर अगर कोई भक्त अगर नाम के बल पर पाप करता है तो उसके लिए कोई प्रायश्चित का विधान नहीं है। इसको एकदम नोट कर लेना आप लोग। कभी भी ऐसा मत सोचो तो मैं तो जप कर रहा हूं, मैं चाय पी सकता हूं कहीं पर, चल जाएगा, जप तो कर ही रहा हूं ना। कभी ये मत सोचो कि मैं तो जप कर रहा हूं तो शादी में खा सकता हूं, शादी की भोजन तो खा सकते हैं। कभी मत सोचना ये भक्त हो गए तो हम कर सकते हैं। भक्त हो गए तो ज्यादा झंझाल है, ज्यादा नियम लागू हो जाती है वहां पर। एक कर्मी को ज्यादा ध्यान नहीं देंगे जमदूतों ने, ये तो ऐसे भी कर रहे हैं यार, उसको छोड़ो। ज्यादा तो वो लोग का नजर ज्यादा किसके ऊपर रहता है पता है? अभी मीडिया किसके ऊपर ज्यादा एकदम फोकस करके रहता है? नेता लोगों के ऊपर, क्योंकि ना वो लोग पोस्ट में है, उनके ऊपर थोड़ा सा भी आनाकानी करेंगे तो तुरंत न्यूज में आ जाती है। नॉर्मल लोग कुछ भी करे उतना नहीं न्यूज में आता है क्या ना? मगर नेता लोग, अगर प्रधानमंत्री के ऊपर बोलते बोलते कुछ उठपटांग बोल दिया गलती से भी, तो कितना मीडिया में आ जाता है? नहीं आ जाता है? खूब आती है मीडिया में। और कोई एक किसी ने भेजा था, कोई एक न्यूज रिपोर्टर ने कहीं गया था तो उसको कहीं भगा दिया, आगे चलो, तो उसके लिए इतना हंगामा हो गया न्यूज में, हर जगह पे उसका पूरा नाम खराब, बेइज्जती करा जा रहा है, क्योंकि ना इतना फेमस थी ना वो न्यूज रिपोर्टर, तो इसके लिए उसका नाम। तो वैसे भक्त फेमस है जी, प्रसिद्ध है भक्त, तो इसके लिए यमदूतों ने बहुत ध्यान से देखते हैं, ये कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, बहुत ध्यान से देखते हैं। और यमदूत देखे ना देखे, भगवान की दूत तो जरूर देखते हैं, भगवान तो जरूर देखते हैं। तो इसके लिए बहुत हमको सतर्कता यानी अलर्ट रहना चाहिए भक्ति में। इसलिए हमारे गुड़ा के श्लोक कहा करते हैं हमेशा, साधु सावधान। जब साधना कर रहे हो आप तो सावधानी से करिए, ध्यान पूर्वक करिए, सावधानी से करिए। हम बोलते समय क्या बोलते हैं, हम सुनते समय क्या सुन रहे हैं, हम खाते समय खा क्या रहे हैं, हम कहीं पर जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि इतना क्यों नियम है, कुछ तो फ्रीडम चाहिए ना भक्तों के लिए। प्रभु जी इतना नियम, हर जगह पे नियम लगाया जा रहा है, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। किसके लिए नियम है फिर? शास्त्र में किसके लिए बताया गया ये सारा चीज? बताइए किसके लिए? कर्मी के लिए ना, ना हमारे लिए ही ना, एक साधक के लिए बताया है ना नियम तो। अगर आप कहेंगे कि हम तो भाव भक्ति के स्तर पे हैं, तो चलो ठीक है, आपके लिए कोई नियम नहीं है। कोई भाव प्रेम भक्ति में है
तो उनके लिए कोई नियम नहीं है। रागानुगा मार्ग में जाने के बाद उनके लिए कोई बंधन नहीं है, बंधन इन द सेंस उनके लिए कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है कि आपको उठना ही पड़ेगा। हाँ, आप लोगों को बताया था हमने भक्ति का स्तर, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, राइट। साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। साधन भक्ति दो प्रकार के हैं, क्या क्या है, एक वैधि साधन भक्ति और एक रागानुगा साधन भक्ति। ठीक है, वैधि साधन भक्ति और रागानुगा साधन भक्ति। गौरव प्रभु वीडियो क्यों ऑफ है आपका? तो ये साधन भक्ति का दो प्रकार के हैं। तो वैधि साधन भक्ति हम जो साधना करते हैं विधि विधानों के साथ में, शास्त्रों के नियम के अनुसार साधना करना, इसको वैधि साधना भक्ति कहते हैं। इसमें नियम जरूरी है, इसमें नियम जरूरी है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कोई कंसेशन है नहीं क्या प्रभु जी? ना, कोई कंसेशन नहीं है हमारे लिए, ना, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ना हम साधन भक्ति में, हाँ आप रागानुगा भक्ति में अगर पहुंचेंगे तो हो सकता है कुछ आपके लिए कंसेशन मिल जाएगी, मगर वो कंसेशन का फायदा नहीं उठाता है रागानुगा भक्त। ऐसा नहीं कि चलेगा मंगलारती नहीं उठोगे तो, वो राग मार्ग में जो है अपने आप मंगलारती उठते हैं, उनको बोलने का जरूरत नहीं है। और हमको बोलने का जरूरत है, हमें अलार्म लगाना पड़ता है, हमें दूसरे को बोलना पड़ता है मुझे जगा दीजिएगा सुबह, मुझे मंगलारती जानी है। तो ये साधना वैधि साधना भक्ति में हम लोग को नियम बहुत जरूरी है, पालन करना बहुत जरूरी है। तो खैर राग मार्ग में और उसके ऊपर भी जाते हैं जब भक्त, तब वो साधना छोड़ते नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि वो जब भाव भक्ति में आ जाता है तो वो फिर साधना नहीं करता है, बस वो पड़े रहता है कहीं पर ऐसे ही भाव में लोटपोट रहता है। ना 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 ना, वो अपना साधना तो बहुत तीव्रता से करते हैं, और ज्यादा तीव्रता से करते हैं साधना का। जितना जितना हम लोग भक्ति में प्रगति करते हैं उतना उतना हम भक्ति को और ज्यादा करते हैं, है कि नहीं है? मगर हमारा अभी उल्टा हो रहा है, ये वैधि साधना भक्ति में हमारा उल्टा हो रहा है। हमने जब एंट्री किया था भक्ति में तब बहुत उत्साह से भजन किया, और जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारा भजन में मन कम हो जाएगा, हमारे नाम जप में मन रुचि कम हो रही है, भक्तों की मुख से सुनने का रुचि कम हो गई है। फिर क्या होता है, फिर धीरे 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 ये फॉर्मेलिटी बन जाती है। करना है, गुरु महाराज जी बोला है 16 करनी पड़ेगी, क्या करे यार, करना है ना। भक्ति करने के लिए मत करना है, भक्ति प्रगति के लिए करनी है, भक्ति प्रेम के लिए करनी है कि नहीं है? भक्ति भाव के लिए करनी है, ना कि करने के लिए करना है। कैसे चल रहा है प्रभु जी? चल रहा है प्रभु जी, बढ़िया चल रहा है, बस हो जाता है, जब हो जाता है बढ़िया, बस हो जाता है। यानी हृदय में कोई इच्छा नहीं है इसको आगे बढ़ने का, कर रहा है बड़ा, ऐसे लग रहा है कि कोई पिस्तौल रख के बोल रहे जपो, ऐसा स्थिति है। हाँ कर रहे हैं, क्या करें यार, ऐसे ऐसे कभी बोलते हैं हम, क्या करें प्रभु, करना पड़ता है, कर रहे हैं, बस चल रहा है, गाड़ी चल रहा है। आशीर्वाद दीजिए, पता नहीं किसके लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं, यहाँ से छूटने के लिए कि बढ़ने के लिए, पता नहीं। प्रभु जी आशीर्वाद दो, ऐसे वो दुखी होकर आशीर्वाद मांगते हैं, लगता है कि छूटना चाहता है भक्ति से। फॉर्मेलिटी नहीं, हमारा भक्ति ये भक्ति प्रेम से होनी चाहिए। भक्ति प्रेम वाला चीज है, इसमें फॉर्मेलिटी वाला है ही नहीं है कि नहीं? तो खैर अभी हम भक्त वैधि साधना भक्ति के मार्ग में है, इसके लिए हमें अभी प्रेम नहीं है, इसके लिए हमें एक प्रकार से बंधक लगा हुआ है, करना है, तेरे को करना पड़ेगा, तेरे को 16 जपना है बाबा। हाँ, कोई उपाय नहीं है। दीक्षा लेनी है तो जपना पड़ेगा, दीक्षा लेनी है तो सिंसियर बनना पड़ेगा, तो अभी नियम में है। दीक्षा के बाद फिर मुक्त हम, परम मुक्त हो गए हम दीक्षा के बाद। अभी हमारे लिए कोई जंजाल नहीं है। अभी क्या बोल सकता है महाप्रभु प्रभु हमको, हमारा तो दीक्षा हो गई है, राइट, और दीक्षा हो गई है ना। दीक्षा के बाद हमको ज्यादा शरण में रहनी है, ज्यादा भजन में लगनी है, ज्यादा भक्ति में अन्य अन्य अनेकों अंगों को पालन करनी है हमें। तो खैर यहाँ पर हमारे लिए ठेठन दी गई है, हमारे लिए ये नियम बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति नाम जपते हुए अगर पाप का विचार रखता, विचार भी रखता है, यहाँ पर मति कहा गया है, यदि पापे करे मति, पाप नहीं भी करता है, सिर्फ उसकी मन में ले आता है पाप करने का विचार। देखिए कलयुग में एक अच्छा चीज क्या है, मन में पाप होगा तो उसका फल नहीं है। कलयुग में क्या अच्छा चीज है, जब तक पाप करोगे नहीं तब तक उसका दंड नहीं है। दंड तब है जब आप पाप कर लोगे।
जब गाली दे दिया तब उसका दंड है। सिर्फ मन में सोच रहा है गाली दूंगा तब तक कोई दंड नहीं आता। अच्छा है ना, ये बहुत बढ़िया है ना। मन में कितना भी विचार करो, कचरा कितना भी उल्टा पुल्टा विचार करो, कोई उसका दंड नहीं है। मगर यहाँ पर भजन करने वाले के लिए नियम बता दिया गया। ये कर्मियों के लिए तो ठीक है, वो कितना भी कचरा के बारे में सोचे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक वो करेंगे नहीं। मगर यहाँ का कहते हैं अगर नाम जपते हुए कोई अगर थोड़ा मति में पाप वृत्ति ले आया, थोड़ा सा भी अगर पाप के बारे में सोच लिया मति में, तो क्या होगा, उसके लिए बड़ा प्रायश्चित नहीं तारो बड़ा ये दुर्गति, उसका बड़ा दुर्गति होगी। सदगति तो है ही नहीं, उसे दुर्गति होगी। कुछ कुछ ऐसे कार्यों में हम सोच लेते हैं कि चलेगा, मेरे लिए चलेगा, हम भक्त है तो चलेगा ना, भक्त तो नहीं चलेगा। बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमने देखा कहीं कहीं धामों में भी देखा है, कुछ भक्त लोग हाँ हम धाम में है तो चलता है, हमें चल जाएगा, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम सुबह नहीं उठेंगे, धीरे धीरे इस प्रकार से मन में आ जाती है कि हम तो भजन है। खास करके जो सेफरन कपड़ा ले लेते हैं ना, वो तो सोच लेते हैं अभी तो मैं राजा हूं, मुझे अभी कोई बंधन नहीं है, मैं तो घर द्वार छोड़ के आया तो मैं कुछ भी कर सकता मैं तो कुछ भी कर सकता ना। उनके लिए तो ज्यादा नियम है, उनको ज्यादा शरण में रहनी है, उनको ज्यादा अलर्ट है, उनके ऊपर तो ज्यादा निगरानी रखा गया है। आप सीसीटीवी के क्या नजरों में है। आप स्टेशन में जाओगे, कहीं कहीं बैंकों में जाओगे तो वहां लिखा रहता है सीसीटीवी, सीसीटीवी नहीं भी होगा तो लिखा रहेगा डर के, आप कैमरे की नजरों में है। तो हम भले ही हमको लगता है कि कोई देख नहीं रहा है, कौन देख रहा है, मगर हम बिल्कुल कैमरे की नजर में है। थोड़ा सा भी मन में पाप लाया तुरंत वहां पर रिकॉर्ड हो जाती है तुरंत। तो खैर क्या होगी जी, क्या होगा उसका, बहु जमो यातना दी पाई ले उतार। एक तरफा बताया गया है भक्ति करने वाले को जमराज सपने में भी दर्शन नहीं देंगे, जमदूत सपने में भी नहीं दिखेंगे। एक तरफा बोल रहे अगर नाम के बल पर पाप करोगे तो जमदूतों ने लेके खूब पीटेंगे, इतना पीटेंगे सीधा कर देंगे पूरा वहां पर लेके। आप वहां नहीं बोलोगे कि भजन माला है मेरे हाथ में, बोला कि चल साइड में रख भजन माला, बाद में देखेंगे भजन माला, पहले जो तू कचरा सोचा है ना दिमाग में उसको पहले पिटाई होगी, सीधा करेंगे। ये कहते हैं बहु जम जातना दी पाए लेते तार, सही अपराध होते ना हो उद्धार। और ऐसे अपराध से उसका उद्धार नहीं, क्योंकि ना सिर्फ पाप नहीं ना भाई, वो तो अपराध हो गई है। नाम के बल पर पाप अपराध गिना जाता, नाम प्लस पाप इक्वल टू अपराध, उसको पाप ही नहीं रख, अपराध हो गया। अपराध का प्रायश्चित नहीं है, पाप का प्रायश्चित है। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना हरिदास ठाकुर क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? पाप का प्रायश्चित है, मगर हम जो पाप करेंगे अभी वो हमारा अपराध में चला जाएगा, वो अपराध में चला जाएगा, तब उसका कोई उद्धार नहीं है। बेचारा बहुत जन्म जन्मांतर के लिए वो यम यातना को भुगतना पड़ेगा। पापे मति मात्र होय स्वरूप यंत्रणा, पापाचार्य जत दोषे तारो की गणना। अगर कोई पापे मति, पाप के बारे में सोचता भी है तो उससे दंडित की जाती है। यदि वो ऐसा कार्य करता है तो आप विचार कर सकते हो उसको क्या स्थिति होगी। क्या बोल रहे हैं? पापे मति मात्र है स्वरूप यंत्रणा, सिर्फ पाप के बारे में सोचने से ही व्यक्ति को दंड मिलेगी। अगर पापाचार्य अगर पाप करता है तो जब तो दोषे तारो की गणना, फिर उसके लिए तो गणना क्या है, उसके लिए सोचना क्या है, क्या वो उसके साथ होगा, क्या करेंगे इन लोगों ने उसके साथ, पता नहीं, हद हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? सिर्फ पाप में मति करने से उसका ऐसा स्थिति हो जाएगी। हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। हमें एक शुद्ध जीवन जीने का अवसर मिला है। देखिए, एक शुद्ध जीवन जीने का अवसर मिला है। हम देखिए घर पे हमें कोई ऐसा नहीं, इतना भी कोई नहीं होंगे कि हमको पाप करने के लिए मजबूर करेंगे, तेरे को मांस खाना ही पड़ेगा, तेरे को दारू पीना ही पड़ेगा ना। घर में ऐसा कोई नहीं होगा कि हमको ऐसे करने के। हाँ, आपको ताना जरूर मारते रहेंगे, देखो हरे कृष्णा वाले चाय छोड़ दिया, पति पत्नी को ताना मारता है, पत्नी पति को ताना मारती रहती है अगर भक्त पहले हो जाती है तो। यस, होता है, हर घर में होती है, जानते हैं।
ताना जरूर मारेंगे, मगर कोई फोर्स नहीं करेगा, तेरे को पीना ही पड़ेगा। हाँ, मुझे नहीं पता है, तेरे को पीना है, नहीं तो आज तो महाभारत होगा घर पे ना, इतना भी तो नहीं है। हाँ, चिढ़ते रहेंगे, आपको ताना मारते रहेंगे कि ओ बड़ी आई है भक्ति करने वाली, बड़ा आया है भक्ति करने वाला, ताना जरूर मारेंगे, मगर हमें शुद्ध जीवन जीना। और दूसरा मैं बताता हूँ, ये मानो ना मानो, हमारे परिवार में अगर हम भक्ति कर रहे हैं ना कहीं परिवार वाले को हृदय में इतना संतुष्टि तो है, तो ये गलत नहीं करेगा, इतना उनके मन में है कि ये गलत लाइन में नहीं जाएगी। मान लो पत्नी भक्ति कर रही है, पति के हृदय में तो ये है कि ये मेरी पत्नी है ना, भले ही ये थोड़ा सा ध्यान कम देती है मेरे ऊपर, मगर ये गलत नहीं करेगी, मुझे पता है ये शुद्ध मार्ग में चल रही है। अगर पति भक्त होगा तो पत्नी कहीं ना कहीं सोचती है, अरे कुछ नहीं तो मेरे पति कम से कम भजन तो कर रहा है यार, ये गलत काम नहीं कर सकता है। ये विश्वास है, कर्मियों का विश्वास है हमारे ऊपर। हरे कृष्ण इस्कॉन में हो, ये व्यक्ति गलत बोल ही नहीं सकता है। यस, इस्कॉन से कुछ भी खरीदने के लिए लोग हिचकिचाते नहीं है। गलत चीज को भी अगर आप रख दोगे तो भी लोग पैसा देके खरीदेंगे, उनको पता है इस्कॉन में गलत मिलेगा नहीं। जी बिल्कुल, इतना भरोसा है। क्यों? ये संस्था शुद्ध है, यहां पर सब शुद्ध जीवन जीते हैं, लोगों को पता है। ये इस्कॉन का नाम लेते लोगों का मन में एक रेस्पेक्ट क्यों आ जाता है। भले ईर्ष्यालु भी होगा ना व्यक्ति, उसके हृदय में रहेगा यार इस्कॉन वाले सही कर रहे हैं। यस, उनको पता ये लोग पाप से निवृत्त पा लिए हैं, ये लोग पाप नहीं करते, हद हो जाता है फिर भी ये लोग खाते नहीं इधर उधर, ये लोग चाय नहीं पीते हैं, कॉफी नहीं पीते, ये लोग बहुत सरल जीवन जीते हैं, ये लोग सभी जानते हैं। तो हमको ये भरोसा को नहीं तोड़ना है लोगों का, हमारे परिवारजनों का भरोसा नहीं तोड़नी है, ध्यान रखिए। हमारे विनीता माता जी कभी को कहते हैं कि प्रभु जी, हमारे सौरभ बोलता है कि माँ तो गुस्सा करती है, तो भजन करती है, गुस्सा क्यों करती है? ये बोले कि उनका भरोसा है मेरे माँ भक्ति कर रही है तो ये गुस्सा नहीं करेगी, भजन में है, भजन मार्ग में है। उनको पता है, पति भी कभी कभी बोल देते होंगे, पत्नी पति को भी बोल देती होगी, हम भजन करके ऐसे बोल रहे हो। क्या भरोसा है पता है भक्तों के ऊपर। जब कर्मी का इतना भरोसा है तो कृष्ण का कितना भरोसा होगा हमारे ऊपर, थोड़ा विचार कर सकते हैं हम। अगर कर्मी व्यक्ति जो कहीं भरोसा नहीं करता है, वो व्यक्ति भक्तों के प्रति इतना भरोसा है उसका, तो सोचिए कृष्ण हमारे ऊपर कितने भरोसा करके बैठे होंगे। ये एक दिन जरूर आएगा मेरे पास, 100% आएगा, ये भजन में आ गया है तो हम क्यों उनको उनकी भरोसा को तोड़ना है। अरे कृष्ण इतना भरोसा करते, भक्त कितना भरोसा करते रहेंगे। आप सोचिए, इसलिए प्रभुपाद जी कितना भरोसा किए होंगे हमको। प्रभुपाद जी कितना भरोसा किए हमारे ऊपर, तो हम उनके भरोसा को नहीं तोड़े किसी भी हाल में। कहीं कहीं समय किसी ऐसा परिस्थिति में हमको कष्ट जरूर होगा, मगर हम भरोसा नहीं तोड़े, भरोसा ना तोड़े। ये पूरा संसार भरोसे पे चलता है, ध्यान रखना, पूरा संसार। अगर एक पत्नी के ऊपर पति का भरोसा नहीं है ना, तो घर टूट जाएगी। अगर पत्नी पति के ऊपर भरोसा नहीं, घर टूट जाएगा। क्यों इतना डाइवर्स होती है? क्योंकि ना भरोसा नहीं है उसकी पति पत्नी के ऊपर, विश्वास नहीं है। भरोसा इन द सेंस विश्वास, और ये कृष्ण भक्ति एक विश्वास है जी। तो ये विश्वास नहीं तोड़ना है किसी का खास करके गुरु वैष्णव भगवान का विश्वास को नहीं तोड़ना है। तो इसके लिए हम लोग अभी बेड़ा उठा ही लिया है हमने कि भजन करनी है, तब तो हमको पाप से निवृत्त होके ही करनी है। बेड़ा उठाया तो पूरा करनी है, उसको बीच में छोड़ना नहीं है। और बीच में छोड़ना भी चाहे तो कृष्ण छोड़ना नहीं चाहते हैं। कृष्ण बहुत दुखी होते हैं। एक भी भक्त अगर भजन मार्ग से दूर चला जाता है, कृष्ण से बड़ा दुखी कोई नहीं होगा। बहुत दुखी होते हैं भगवान। भक्त तो होते ही हैं, भगवान बहुत दुखी होते हैं। अरे 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 अरे, मेरे भजन मार्ग से दूर चला गया ये व्यक्ति, कैसे आएगा वापस। इसके लिए भरोसा है। तो हम लोगों को बहुत मीन्स भक्ति के मार्ग में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए हमारा व्यवहार इतना सरल करना चाहिए, इतना स्वीट मधुर व्यवहार करें, ताकि हर एक व्यक्ति जो है लालच आ जाए कि मुझे भी भजन करनी, इसकी जैसा बनना है, लालच आ जाए लोगों को। इसीलिए हरिदास कुलीन ग्राम के लोग आके जब भगवान महाप्रभु से पूछे, पुरी में जब आए थे, पहली साल आए, तो महाप्रभु से पूछे, महाप्रभु भक्त कौन है? तो उस समय महाप्रभु क्या जवाब दिए? जो एक बार भी हरे कृष्णा बोलता है, या जो एक बार भी भगवान नाम जप करता है, वो भक्त है, वो वैष्णव है।
दूसरे साल आए तो दूसरे साल वही प्रश्न किए कि महाप्रभु भक्त कौन है। तो महाप्रभु कहते हैं जो निरंतर नाम जप करता है वो भक्त है। तीसरे साल आए वही प्रश्न किया इन लोगों ने, कुलीन ग्राम वाले बोले महाप्रभु भक्त कौन है, वैष्णव कौन है। महाप्रभु कहते तीसरे साल, देखो तीनों साल प्रश्न सही में जवाब अलग अलग था, क्वेश्चन सही में मगर आंसर अलग अलग था। पहले साल महाप्रभु बोले जो एक बार भी नाम उच्चारण कर लेता है वो भक्त है। दूसरे साल महाप्रभु कहते हैं जो निरंतर जप करता है वो भक्त है। तीसरे साल महाप्रभु बहुत सुंदर बात कहते हैं जिसको देख कर सामने वाले के मुख से हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण हो जाता है, नाम उच्चारण हो जाता है, वो भक्त है। समझ में आ रहा है? तो वो शुद्ध भक्त है। वो उस स्तर को हमको प्राप्त करनी है जीवन में। जीवन में और कुछ मिले ना मिले, मान सम्मान मिले ना मिले, और कोई ऐश्वर्य मिले ना मिले, चलेगा, ये स्तर मिल जाए बस। वो स्तर है जिनको देख के हरे कृष्ण मुख में उच्चारण हो जाएगी, हरे कृष्ण। हम एक उदाहरण देते हैं हमेशा। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जब इसको वापिस सेंटर में पहली बार आए थे, हमने ये व्यास पूजा में बतलाए थे कि महाराज वहां पर एक प्रिंटिंग प्रेस वाला था, ऊपर मंदिर था और नीचे प्रिंटिंग प्रेस वाला था, और बहुत चिढ़ता था, बहुत गाली गलौज करता था भक्तों को, खूब गाली देता था जब भी देखता था, और रोज की तमाशा था उसका। तो महाराज जब आए, महाराज जी उतरे कार से और उसी में से प्रिंटिंग प्रेस होके ही उनको ऊपर जाना पड़ा, क्योंकि ना नीचे प्रिंटिंग प्रेस है। वो देख रहा था महाराज जी को, देखा सिर्फ, देखा। महाराज ऊपर गए, क्लास दिए, सब किए, प्रसाद लिए, फिर वापस सब नीचे आए। वो वेट कर रहा था कि महात्मा जी नीचे आएंगे तो हम वापस दर्शन करेंगे। यार जो गाली देता था देखो भक्तों को, बोला महाराज जी को देखना है। और महाराज जी जब चले गए ना, वो बड़ा संकोच मन से आके, बड़ा लज्जित होकर आके बोल रहा है कि यार ये जो महाराज आया था ये कौन है। उन्होंने बताया हमारे गुरुदेव थे। तो बता यार ये महाराज तो अद्भुत है यार, उनकी शरीर से इतना तेज निकलती है, ये महाराज तो अद्भुत है। और सोचो एक दर्शन किया उसने सिर्फ, हरे कृष्णा। वो हरे कृष्णा कभी नहीं बोला है, भक्तों का आगे बोल रहा हरे कृष्णा, ये कौन थे। और उसका भक्ति सिर्फ प्रारंभ हो गई उस महात्मा को देखकर। उसके बाद उसने बोला कि प्रभु जी आपकी साल में जितनी प्रिंटिंग होती है मेरे तरफ से स्पॉन्सर्ड है, आपको कोई पैसा देनी नहीं है। सिर्फ एक बार उन्होंने दर्शन किया महाराज, ये शुद्धता, ये शुद्धता। तो उस स्तर को प्राप्त करनी है हम लोगों को, वो शुद्ध स्तर को प्राप्त करनी है। वो हृदय में, वो स्तर में, वो हृदय में थोड़ा सा भी किसके प्रति द्वेष भावना नहीं होगी ना, द्वेष का तो रंच मात्र भी नहीं होगा उनके हृदय में। वो स्तर का प्राप्त करना है। उस समय तो ईर्ष्या बिल्कुल भी नहीं है, क्रोध तो नामो निशान ही नहीं रहती है कि क्रोध करना है। कौन नहीं चाहेगा ऐसा 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 स्तर को प्राप्त करने का। ऐसा लालसा होनी भी चाहिए, कभी ऐसा भी स्तर आए यार, कभी गुस्सा ही ना आए, किसी के प्रति ईर्ष्या ही ना हो, किसी को कष्ट ही ना दे, बोले तो मधुर ही बोले, किसी को कर्कश बात ना करे, किसी को कष्ट देने वाली बात ना करे। क्या सुंदर जीवन होगा आप सोचिए उस समय। अद्भुत अद्भुत है। और उस स्तर को हमें सब प्राप्त करनी है। तो ये छोटा एक पाप से नहीं बच पाएंगे तो फिर उस स्तर का तो आशा ही कैसे कर पाएंगे। ये छोटे छोटे चीजों से ही हम नहीं मुक्त हो पाएंगे तो फिर तो वो तो बहुत दूर की बात है ना उस स्तर पे जाना। तो भक्तों हम सभी को बहुत बहुत प्रयास करने, संघर्ष है, ऐसे नहीं कि संघर्ष नहीं है हमारा जीवन में, संघर्ष जरूर है। जब भक्तों के संग में रहते हैं, भगवान के मंदिर में आते हैं, सेवा में लगे रहते हैं, उस समय हमारा चेतना बहुत ही सुंदर चेतना रहता है। उस समय हमारे हृदय में बहुत करुणा रहती है। हम सोचते हैं कि यार ये जीवन ऐसे ही जाए, मगर संसार में संघर्ष हो जाती है। जब घर पे, ऑफिस में, दफ्तर में संघर्ष है, मगर हमारा प्रयास रहनी चाहिए जब भी हमें समय प्राप्त हो हम उसको वेस्ट नहीं गंवाना है, हम उसको व्यर्थ नहीं गंवानी है। हमें प्रयास करनी है ऐसा कोई कार्य में हमें संलग्न हो जानी है जिससे हमारा जीवन आगे आगे ही बढ़ते रहे, भक्ति नीचे ना आगे रहे। इसलिए बहुत अलर्ट रहना है। साधु
सावधान। जब भी अवसर मिले तो ये डायलॉग सामने याद कर लो, साधु सावधान, अलर्ट रहो, बी केयरफुल है, बहुत सतर्क रहना जरूरी। तो यहाँ पर कहते हैं कि पापे मति मात्र है स्वरूप जंत्र, सिर्फ पाप के बारे में विचार करने से ही उसको जंत्रणा मिलेगी। तो पापाचार्य अगर पाप आचरण करता है तो उसका क्या स्थिति होगी, आप तो सोच ही नहीं सकते हैं जी। हरिदास ठाकुर कहते हैं, शास्त्रे सुनी आछे नाम, बहुत सुंदर प्यार बोल रहे हैं, शास्त्रे सुनी आछे नाम जत पाप, शास्त्रे सुनी आछे नाम जत पाप हरे, कोटि जन्मे महापापी कोरीते न पारे, कोटि जन्मे महापापी कोरीते न पारे, प्रायस पश्चाभिद पाप महा पातक बधी, पंचविध पाप महा पातक बधी, नामा भाषे जाय शास्त्र काय निरवधि, नामा भाषे जाय शास्त्र काय निरवधि, सेई तो भरोसा करी प्रवंचक जन, सेई तो भरोसा करी प्रवंचक जन, साठ्यता करिया नाम करे ग्रहण, साठ्यता करिया नाम करे ग्रहण। हाँ, बहुत सुंदर बात कहते हैं, क्या शास्त्र सुनी अच्छे। हरिदास ठाकुर कह रहे हैं, महाप्रभु हे भगवान, मैं शास्त्र में सुना हूं, क्या सुने हैं कि शास्त्र सुनिए अच्छे नाम जत पाप हरे, एक नाम जितना पाप को हर सकता है, मिटा सकता है, नाश कर सकता है, एक नाम, ओनली वन नेम, जितना पाप को धुल सकता है, कोटि जन्मे महापापी करीते ना पारे। एक अगर महापापी है, सिर्फ सिंपल पापी नहीं, पापियों का सरदार भी होगा कोई, वो भी अपने जीवन भर में, एक जीवन नहीं कोटि जन्म में बोल दिया गया है। थोड़ा सा वापस कल्पना कर लो, हाँ, क्या अद्भुत नाम महिमा बता रहे यहाँ पर हरिदास ठाकुर। हमने शास्त्र में सुना है जी, हे महाप्रभु, अगर एक नाम जितना पाप को काटता है, पाप को धुलता है, पाप को नाश करता है, उतना पाप तो कोई एक महापापी भी कोटि जन्म भर, कोटि करोड़ों जन्म में मिलकर भी उतना पाप नहीं कर सकता है जो एक नाम उसका हर देगा। हमने तो कितना नाम जप लिया है जी, विचार करिए, बहुत नाम जप लिया, बहुत हो गया प्रभु, 5 साल से जप ही रहा हूं 16 माला, बहुत हो गया। अभी थोड़ा पाप में मती लगा लूं, क्योंकि ना ऑलरेडी पाप, यही तो उसी को तो बतलाने के लिए जा रहे हैं हरिदास ठाकुर। कोई ऐसे सोच लिया कि मैं तो बहुत जप लिया, अभी तो मैं कर सकता हूं पाप, क्योंकि ना एक नाम अगर करोड़ों जन्म का पाप को भी धुल सकता है, तो मैं तो ऑलरेडी धुल चुका हूं, बहुत बहुत धुल चुका हूं, अभी तो इतना धुल दिया हूं कि कितना कर भी सकूंगा तो भी कुछ नहीं होना है मुझे, नहीं ऐसा हो सकता है। तो उस चीज को कहते हैं कि पंचविध पाप, महापाप, बड़े से बड़े पाप, महापाप, बड़े से बड़े पाप भी अगर कोई करता है, महापातक अवधि नामाभास से जाय शास्त्र गाय निरवधि, वो सिर्फ नामाभास का स्तर का एक नाम जपता है। ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं, सिर्फ नामाभास का एक भी नाम नामाभास के स्तर पे बोल दिया। नामाभास समझ में आ रहा है, हमने बतलाए थे उसको सबसे पहले काउंसलिंग क्लास में, आई थिंक हमने बतलाए थे नामाभास के बारे में। आप लोगों को स्मरण है, नहीं स्मरण है? कितना लोग को स्मरण है जी? हमको नोट निकालना होगा जी। स्टडी मटेरियल, माय नोट्स, नाम अपराध, नामाभास।
थोड़ा सा रिवीजन कर लें नामाभास को, अगर आप लोग का आज्ञा है तो थोड़ा रिवाइज कर लें नामाभास क्या होता है। ठीक है, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। बहुत सुंदर है, बड़ा प्रोत्साहन मिलती है नामाभास किस तरह पे नाम जपने के लिए। ओके ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ओके, सो हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? कृष्ण का प्रेम। ठीक है, हम सभी को ये प्रेम प्राप्त करनी है, हमारा उद्देश्य यही है। हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि कृष्ण नाम भक्त सेवा सतत करिबे, कृष्ण प्रेम लाभ तार अवश्य होइबे। जो दो चीज करता है, जो दो कार्य जो करता है, जो व्यक्ति कृष्ण नाम जपता है, भक्त की सेवा करता है, वो प्रेम को तुरंत प्राप्त करेगा। यानी उसको प्रेम तो मिलना ही मिलना है। कृष्ण नाम भक्त सेवा सतत करिबे, कृष्ण प्रेम लाभ तार अवश्य होइबे। और भगवान के जो नाम है ये 3 प्रकार के हमने चर्चा किए हैं, मुख्य नाम, गौण नाम, प्रेम नाम। ठीक है, और हम जो नाम जप करते हैं ये कौन सा नाम है? क्या लक्षिता, कौन सा नाम है ये बता, कौन सा नाम जप कर रहे हैं? हरे कृष्णा महामंत्र प्रेम नाम है। कौन सा नाम है? प्रेम नाम है। यह तो प्रेम नाम ये 3 प्रकार का नाम है। एक कृष्ण नाम यदि मुख्य बाहरिया अथवा श्रवणे पथे अंतरेते जाए, अथवा श्रवण पथे अंतरेते जाए, शुद्ध वर्ण होय बा अशुद्ध वर्ण होय, ताते जीव तरे यही शास्त्र निर्णय। वो शुद्धता से जपे अशुद्धता से जपे, उसका निस्तार तो होना ही होना है, शास्त्र में बताया गया है। ठीक है, इसके क्लियर है। तो अभी ये हमने चर्चा किए थे कि साधना भक्ति, ये यहाँ पे देखिए, मेरा क्रसर देखिएगा माउस का, साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, 3 भक्ति है। ठीक है, और साधना भक्ति 2 प्रकार की, वैधि साधना भक्ति, रागानुगा साधना भक्ति। और ये प्रेम स्तर तक पहुंचने के लिए 9 सीढ़ियां हैं, 9 स्तर है। क्या क्या है? आदो श्रद्धा तथा साधु संगा तथा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति तथा निष्ठा तथा रुचि तथा आसक्ति तथा भाव तथा प्रेम। हाँ, ये 9 स्तर है जी। तो हम लोग कौन सी स्तर पे अभी? हम लोग श्रद्धा जितना है उतना साधु संग हो रही है, उतना भजन क्रिया हो रहा है, उतना अनर्थ निवृत्ति हो रहा है। तो यहाँ उतना ही निष्ठा धीरे धीरे आ रही है, समझ में आ रहा है? और जितना निष्ठा है उतना रुचि भी हो रही है, जितना रुचि उतना आसक्ति भी हो रही है, और जितना आसक्ति उतना ही भाव है, और जितना भाव उतना ही प्रेम है। मीन्स सब इंटर कनेक्शन है, ये सारे इंटर कनेक्शन है सभी, ध्यान दीजिएगा। श्रद्धा अगर आपका 2% है तो आपको वो 2% का साधु मिलेंगे, उतना ही साधु संग हो पाओगे, क्योंकि ना श्रद्धा इतना है ना, किसका अटूट श्रद्धा है तो उसको बहुत साधु संग मिलता है, क्योंकि ना उसका श्रद्धा खूब है। तो श्रद्धा के परिमाण के अनुसार उसको साधु संग होता है, मगर साधु संग ऐसा है उसका परिमाण थोड़ा हो या ज्यादा हो, वो इतना प्रभाव डालेगा, वो भजन क्रिया कर ही देगा वो व्यक्ति को। साधु संग का प्रभाव यह है, थोड़ा सा भी साधु संग सर्वशास्त्र को है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। ये साधु संग का स्तर ऐसा है, अगर आप थोड़ा सा भी साधु संग कर लेता है तो क्या होता है, उसका तो सर्व सिद्धि हो जाता है, भजन क्रिया चालू हो जाता है उसका। ये भजन क्रिया को दीक्षा का स्तर कहते हैं। यही भजन क्रिया के समय पर भी हमारा दीक्षा होती है, 16 मालाओं को जप करते हैं। भजन क्रिया में क्या किया है, सभी साधना के सारे अंगों को हम पालन कर रहे हैं। सुबह जल्दी उठ रहे हैं, मंगला आरती कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, तुलसी आरती करना, भोग बनाना, भोग लगाना, भगवान का सेवा करना, ये सभी भजन क्रिया है हमारा, ये सारा भजन क्रिया है। और जितना जितना भजन क्रिया हमारा शुद्ध तरीके से होती है, उतना उतना हमारे हृदय में जो अनर्थ है वो अनर्थ नाश होते जाता है। और हमने यहां पर नोट कर दिया है, सबसे लंबा समय है अनर्थ निवृत्ति का समय, सबसे लंबा खींचता है। लंबा यानी 10 साल, 15 साल, 20 साल, कितना लंबा, हाउ मच? अरे कभी कभी लाख लाख जन्म लग जाती है ये भजन क्रिया का समय, अनर्थ निवृत्ति का समय, लाख लाख जन्म। ये अगर सही तरीके से भजन नहीं करेंगे, ये ढीला ढाला भजन करेंगे तो 1 लाख या 2 लाख भी हो सकता है। अगर कोई
दृढ़ता से करता है ना भजन, वो उसका भजन अनर्थ निवृत्ति फर्स्ट क्लास होती है, बढ़िया से होती है ना अनर्थ निवृत्ति। तो भजन क्रिया जिसका जितना प्रबल है उसका अनर्थ निवृत्ति उतना तेजी से होती है। और अनर्थ निवृत्ति जैसे जैसे होता है उसका नाम के प्रति निष्ठा भी हो जाती है। करना है यार 16 माला क्या करनी है मुझे, निष्ठा बढ़ जाती है। फिर फॉर्मेलिटी नहीं होता, निष्ठा आ जाती है, नहीं नहीं करनी है और सुबह ही करनी है, नाम जपनी जपनी है, मुझे ये पाप नहीं करनी, ये सारा निष्ठा का है। जो हम लोग प्रण लेते हैं ना, मुझे कार्तिक में व्रत करनी है, मुझे नाम ज्यादा जप करनी है, मुझे एकादशी व्रत करनी है, ये सारा निष्ठा है, हमारा निष्ठा है। नहीं मैं करूंगी, क्यों नहीं करूंगी, नहीं करूंगा, मैं 100% करूंगा, निष्ठा का स्तर। ये निष्ठा कैसे आ गई है? पहले पहले निष्ठा था कि हमारे अंदर एकादशी करनी पड़ेगी, भूखा रहना है, डरते थे हम लोग, निष्ठा नहीं था। ठीक है प्रयास करेंगे, प्रयास करेंगे तो ठीक है, कम से कम आप प्रयास तो करिए। चलो एक आप अगर एक बार खा के नहीं रह सकते कोई बात नहीं, 4 बार खाओ चलेगा, मगर उपवास का प्रसाद खाना। हाँ हमको ऐसे ऐसे लोभ दे देकर निष्ठा आ गई है। वो देखो प्रसाद खाना भजन क्रिया है, उस भजन क्रिया से हमारा हृदय धीरे 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 साफ हो जाता है। प्रसाद खाओगे तो हृदय तो ये होगा ही, पवित्र होगा ही। तो जो भी हम भक्ति के विधि को पालन किया है, श्रवण किया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम दास्यम साक्ष्यम, कोई भी हमने विधि को पालन किया है, हमारा हृदय से अनर्थ नाश हुआ है। और जितना जितना अनर्थ नाश हुआ है, हमारा निष्ठा भी उतना उतना बढ़ गई है। अब हम सोचने लगते हैं कि नहीं यार जप के बिना तो कैसे रह पाएंगे। ऐसा होता है कभी बिना जप के अच्छा लगता है? बिल्कुल एकदम बेचैनी हो जाती है यार, आज जप नहीं हुआ सुबह, बिल्कुल बेचैनी हो जाती है। और जिसका सुबह आदत पड़ गई तो वो तो दिन भर इतना परेशान होता है यार, आज सुबह जल्दी नहीं उठ पाया तो बड़ा दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है, क्योंकि ना उसको निष्ठा आया है, कुछ ना कुछ निष्ठा हुआ है। तो यस, तो यहां पर वही है भक्तों, जैसे जैसे हमारा अनर्थ निवृत्ति होगी वैसे वैसे निष्ठा हमारे हृदय में आ जाएगी, और निष्ठा के बाद हमारे उसमें रुचि हो जाएगी, टेस्ट आने लगेगा। रुचि का अर्थ क्या है? टेस्ट आएगा। अभी तक आया नहीं है ना, टेस्ट तो अभी तक आया नहीं। एक ही चीज में हमको टेस्ट आता है, प्रसाद समय, जब प्रसाद में बैठते हैं तो अब टेस्ट तो ओ हो कुछ मत, बाकी समय तो बिल्कुल कड़वा लगता है। नाम जप में हो, सेवा के टाइम पे हो, बड़ा कड़वा लगता है। मगर प्रसाद के बारे में बोले, कोई अगर इनवाइट प्रसाद का करे तब तो ओहो क्या रुचि है उसमें। अगर बोल दिया जाए लक्षिता तेरे को कल आके कुकिंग करनी है ठाकुर जी के लिए, और प्रभु जी मेरा एग्जाम है, प्रभु जी तो क्या बोले, मैं कैसे आऊंगी प्रभु जी। अगर लक्षिता का बोले लक्षिता कल पिज्जा बन रहा है जगन्नाथ जी के लिए, प्रभु जी मैं 1 घंटा पहले वहां उपस्थित रहूंगी, कितना टेस्ट है हम वहां। तो प्रसाद में टेस्ट है, अच्छी बात है, गुड गुड। पर यही रुचि, जो प्रसाद में रुचि है हमारा, वही रुचि हमें सब में लानी है। सेवा में भी लानी है, भजन में भी लानी है, कीर्तन में लानी है, कथा में लानी है, ये रुचि सब में लानी है। वो रुचि कब आएगी? हमारे हृदय में से कलमश जब जाएगा, अनर्थ जब जाएगी, तब हमको रुचि आएगी। तो वो कैसे होगा? भजन क्रिया से होगा जी भक्तों। जितना भजन क्रिया करेंगे अच्छे से, उतना अपना अनर्थ निवृत्ति निष्ठा आएगी और रुचि। और रुचि अगर आ गई ना, नाम में रुचि आ जाती है ना, टेस्ट आता है ना, उसके प्रति आसक्त हो जाओगे आप। नाम एक क्षण भी नाम छूटेगा तो आप आसक्ति, समझ रहे? आसक्ति का क्या मीन्स लक्षण क्या है आसक्ति का? आसक्ति का लक्षण है थोड़ा भी अगर उससे दूर होते हैं तो बेचैनी होने लगती है, वो आसक्ति का लक्षण है। संसार में भी कोई आसक्ति हो, कोई वस्तु के प्रति, मोबाइल के प्रति इतना आसक्ति है, थोड़ा मोबाइल 10 मिनट दिखना बंद हो जाए, गलती से रख दिया तकिया के नीचे आ गया गलती से रात को, सुबह बेचैनी हो जाती है, कहाँ गया मोबाइल, हद हो जाएगी। हाँ क्योंकि ना आसक्ति है ना, थोड़ा सा भी छूटता है हमसे तो बहुत बेचैनी होती है। तो वैसे ही जैसे ही आसक्ति है ना, वैसे नाम अगर नहीं लेंगे तो बिल्कुल बेचैनी हो जाएगी। सेवा नहीं करेंगे तो बेचैनी आने लगेगी, अरे क्या हो गया, सेवा क्यों नहीं कर पा रहा हूं मैं, क्यों सेवा नहीं हो रही है, साधु संग में नहीं आ पाएंगे तो बहुत बेचैनी होगी। आसक्ति का लक्षण है ये। और ये आसक्ति कब आएगा? उसके प्रति रुचि है ना, मोबाइल में इतना रुचि बढ़ गई है हमारा, इसके प्रति आसक्त हो गए हम। समझ में आ रहा है ना हम क्या कह रहे हैं? मोबाइल के प्रति आसक्त तब हुए क्योंकि ना उसमें रुचि है। मोबाइल हाथ में आता है तो 2-4 घंटा ऐसे ही निकल जाता है, इतना रुचि है तब तो। और नाम, जैसे नाम जपते यार कब खत्म हो, कभी ऐसा होता है कि मोबाइल हाथ से कब छूटे यार दिमाग खराब है, कभी ऐसे नहीं आता है, क्योंकि ना उसके प्रति बहुत हमारा रुचि है।
तो रुचि जिसके प्रति है उसके प्रति कितने कितने टाइम चला जाएगा। तो भी अभी जिन माताओं का कुकिंग में बहुत रुचि है, उनको तो किचन में दिन भर आप लगा दो सेवा में, वो तो उनको रुचि है तो वो तो करते रहेंगे, थकेंगे भी नहीं। यहां तक कि हमने देखा कि उनको खाने के लिए भी अवसर ना मिले चलेगा, खिलाते रहेंगे बना बना कर। रुचि है उनको कुकिंग में। यस, वैसे ही रुचि लानी हमको नाम जप में। वो रुचि जब आएगी ना, तो उसके बिना रह नहीं पाएंगे। उसके बिना नहीं रह पाना में हमारा आसक्त हो चुका है। पत्नी के बिना नहीं रह पाता मीन पत्नी के प्रति आसक्ति है, बच्चों के बिना नहीं रह पाता मीन बच्चों के प्रति आसक्ति है। एग्जैक्टली वैसे ही नाम के प्रति आसक्ति हो जाएगी मीन नाम के बिना रह ही नहीं पाएंगे हम लोग, या नहीं रह पाएंगे। तो ये स्तर है भक्तों, ये आसक्ति। और उसके बाद हमें वो भाव का स्तर प्राप्त होगी। जितना नाम में आसक्ति होगी उतना हृदय से भाव उत्पन्न होगी। इसका अर्थ यह है कि अभी तक हमारा हृदय में कोई भाव नहीं है, क्योंकि ना हमारा स्तर क्या है, हमारा स्तर अभी रुचि साधु संग भजन क्रिया, रुचि साधु संग भजन क्रिया, भजन क्रिया में नीचे गिरते 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 श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन, फिर गिरते। हमारा तो इसी तीनों स्टेप में गिरते उठते आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। हमारा स्थिति यही है। इसके लिए हमें साधु संग कभी नहीं छोड़नी है, ये ध्यान रखो। इसको पकड़ के रखोगे ना आप, तो ये भजन क्रिया कभी आपका नहीं छूटेगी। भजन क्रिया नहीं छूटा तो अनर्थ निवृत्ति होता रहेगा। भले ही कम हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, हमारे हृदय में अनर्थ निवृत्ति हो रहा है, कम जरूर हो रहा है मगर हो रहा है। ऐसा मत सोचो कि 16 माला सुबह किया तो मेरा अनर्थ गया ही नहीं, गया है, हमको नहीं पता चल रहा है। क्यों नहीं पता चल रहा है? परिमाण इतना है ना हमारे हृदय में अनर्थ, तो इसके लिए पता नहीं चलता है। समुद्र में असीम जल है, उसमें से कोई 10-15 लीटर पानी निकाल देगा तो कुछ पता चलेगा समुद्र से कोई पानी कम हो गया क्या जी? नहीं पता चलेगा ना। एग्जैक्टली हृदय में समुद्र उतना अनर्थ भरा हुआ है, अगर 2, 5, 10, 15 अनर्थ चला भी जाए तो कहां पता चलता है अनर्थ गया करके, क्योंकि ना ऑलरेडी इतना भरा हुआ है कचरा। तो ये अनर्थ निवृत्ति हो रही है, ऐसा मत सोच नहीं हो रहा है। हर एक का हम अभी कथा श्रवण कर रहे हैं हरिदास ठाकुर के मुख से, तो ऐसा मत सोचो कि ये कोई फॉर्मेलिटी वाला क्लास है। हरिदास ठाकुर के मुख से सुन रहे हैं मीन्स हमारा अनर्थ निवृत्ति हो रही है, हमें नहीं पता चल रहा है, हो तो जरूर रहा है किसी ना किसी। तो ये अनर्थ निवृत्ति होगी जब हम भजन करते रहेंगे। तो भक्त अभी थोड़ा सा अनर्थ के बारे में चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम रूप इत्यादि के कीर्तन तथा श्रवण मात्र से मनुष्य की असीम कष्टप्रद अवस्थाएं समित हो सकती है। अतएव उनके विषय में क्या कहा जाए जिन्होंने भगवान के चरण कमलों की धूल की सुगंध की सेवा करने के लिए आकर्षण प्राप्त कर लिया है। नाम की महिमा है, भगवान के गुण का रूप का महिमा है। शरीरा मानसा दिव्या भैया से ये च मानुषः भौतिकांचा कथम क्लेशा बंधनते हरि संश्रयम। क्या बोल रहे हैं विदुर जी? जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के शरण लिया है, भला वो किस प्रकार से शरीर, मन, प्रकृति, अन्य मनुष्य तथा जीवित प्राणियों से संबंधित कष्टों में पड़ सकता है? संभव ही नहीं है। अलग अलग श्लोकों से यहाँ पर कोटेशन है कि यद्यपि तपस्या, दान, व्रत तथा अन्य विधियों से पापमय जीवन के फलों का निरसन किया जा सकता है, किंतु ये पुण्य कर्म किसी के हृदय की भौतिक इच्छाओं का उन्मूलन नहीं कर सकेंगे। किंतु यदि वो भगवान के चरण कमलों की सेवा करता है तो वो तुरंत ही ऐसे सारे कलमशों से मुक्त हो जाता है। तो जप का स्तर 3 प्रकार का: अपराध नाम, नामाभास, शुद्ध नाम। ठीक है, अपराध नाम, नामाभास, शुद्ध नाम, 3 जप का स्तर है भक्तों। ये हमने चर्चा कर लिया है, फिर भी थोड़ा सा मैं बस रिवाइज कर रहा हूं आप लोगों के लिए। तो अपराध नाम क्या है? जैसे उदाहरण के लिए अंधकार, प्रतिबिंब, सूर्य की किरण। ठीक है, रात्रि 1-2 बजे, 12-1-2 बजे कितना अंधकार रहता है ना, एकदम अंधकार। ठीक है, इसको नाम अपराध का स्तर ऐसा है, अंधकार है। नाम भी जप रहे, अपराध भी कर रहे हैं, जैसे हमारे हृदय में बड़ा अंधकार है अभी भी। ठीक है, प्रतिबिंब क्या है? एकदम सुबह सुबह की बात है, सूरज उगा नहीं अभी तक, सूरज अभी तक दर्शन नहीं दिए, मगर उनका अनुभव हो चुका है क्योंकि ना उजाला आ गया है, मीन्स सूरज आने वाला, सूरज अभी जल्दी आ जाएंगे, पूर्व दिशा से उदित हो जाएंगे,
समझ में आ रहा है? प्रतिबिंब का अर्थ क्या है? प्रति, सूर्य का प्रतिबिंब, यानी उनका आभास हो चुका है, सूर्य आने का आभास हो चुका है। वैसे ही वो नाम, जिस नाम में आभास हो गया कि अभी शुद्ध नाम होगा। कभी ऐसा आभास हुआ है हम लोगों को? नाम जपते जपते हरे कृष्ण 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 हरे, अभी आभास कभी हुआ अभी शुद्ध नाम होगा? नहीं हुआ ना? हाँ? वो आभास वो अगर ये स्तर पे आ गए ना, कोई हर नाम को ऐसे सोच के जपे कि कृष्ण का आभास होने वाला है, हो रहा है, अभी कृष्ण का प्राकट्य होगा, हाँ, जैसे सूरज का प्राकट्य होने वाला है, शुद्ध नाम का प्राकट्य होगा, वो नामाभास का स्तर है। कभी कभी हो सकता है, आपका अनुभव है कि नहीं है, कभी ऐसे जपते जपते अगर बहुत ध्यान से जप करेंगे तो शरीर कभी कभी रोमांच हो जाता है थोड़ी समय के लिए। ऐसा कभी हुआ आप लोगों का? कभी हुआ है? किसका हुआ है ऐसे? कभी कभी एकदम 16 माला में कभी कोई एक आधा नाम में ऐसे हो जाए, बड़े ध्यान से अगर जप करोगे, भगवान को स्मरण करते हुए, एकदम हृदय से रोते हुए, हाँ, हृदय में रोदन है कि हे भगवान, संसार में पड़ा हूं मैं, मुझे प्लीज प्लीज आप आपके शरण में लगाओ, ऐसे प्रार्थना करके कोई जो भक्त जपता है, कोई एक नाम में उसके शरीर एकदम रोमांच होगा। कोई वो नाम नामाभास है। और वो नाम में जो आपको आनंद मिला होगा ना, वो आप फिर सोचोगे ऐसे नाम चाहिए मुझे। अगर वो अनुभव ही नहीं हुआ उस नाम का, तो फिर चल ही रहा है 10 सालों से हरे कृष्ण, वो अनुभव ही नहीं हुआ, तब तो क्या कह सकते हैं। अभी कल जब जप करेंगे, आप उस अनुभव को प्रयास करना कि वो अनुभव को लाना है, वो नाम जपना है मुझे, नामाभास वाला नाम जपना है। वो कैसे होगी? भगवान को हृदय से पुकारनी है, हे भगवान, हे कृष्ण, मैं भौतिक संसार में बहुत पीड़ा का अनुभव कर रहा हूं, आपकी शरण छोड़कर, कृपा करके आपकी शरण में लीजिए, कृपा करके आपके चरण कमलों का आश्रय प्रदान करिए। हृदय से प्रार्थना करिए, प्रे करिए जपते समय। जप एक प्रेयर है, जप अर्थ ही प्रेयर है, और ये प्रेयर मूड से ही जप करनी चाहिए। हाँ, 16 माला खत्म करने के लिए नहीं, कि नहीं प्रभु जी मैं तो एक सिटिंग में 16 माला खत्म कर दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मगर कितना समय कृष्ण का स्मरण हुआ हमारा, वो महत्वपूर्ण है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। कितना समय हम नाम को सुना अच्छे से, कितना समय, और कितना समय हृदय में ऐसा घिनौना भाव आया है कि मैं बहुत निम्न हूं जपते समय, कितना टाइम, कब ना। तो वो नाम जपना है भक्त हमें, नामाभास, वो नामाभास का जप, वो स्तर पे जो जपा ना, फिर तो शुद्ध नाम बहुत दूर नहीं है उसके लिए, अति शीघ्र वो शुद्ध नाम जपेगा, 100%। तो हमें उस नाम को जपनी है, उस नाम को जपने के लिए तो हम नाम अपराध से बचना चाहते हैं। तो जो अपराध करते हुए नाम जप रहे हैं, अभी जो अपराधों के बारे में हम लिस्ट बना रहे हैं, 10 नाम अपराध, ये अंधकार है जी हमारे भक्तों, हमारा जीवन अभी भी उजाला नहीं हुआ है। जरूर हृदय से कलमश धीरे धीरे खत्म होता है, मगर अंधकार है अभी भी। जैसे दुर्गा माता जी का आप बैकग्राउंड में देखो, अंधकार है, बेचारा लाइट नहीं है, बेचारी बेटी, अंधकार है उसके जीवन में, है कि नहीं? आप देख सकते हो उनका अंधकार है ना, दुर्गा माता जी, या यस। तो अंधकार है, हम जप रहे हैं फिर भी अंधकार है हमारा जीवन, अभी भी पूरा उजाला नहीं हुआ है। तो हमें जीवन में उजाला लानी है, यस लानी है। और वो तब होगा भक्तों, हम लोग जब बहुत विनम्रता से, कौन सा तीसरा वाला चैतन्य शिक्षाष्टकम का कौन सा ये है श्लोक है, तृणादपि सुनिश्चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। ये भाव से जपे, ये भाव से जपे। तृण से भी ज्यादा नीच हूं मैं, तो मेरा क्या औकात है, मेरा क्या क्वालिफिकेशन है भगवत नाम जप करने का? ना कृपा से नाम मिला है मुझे, भगवत कृपा हुई है, वैष्णव कृपा हुई है, नाम जप कर पा रहा हूँ। 16 माला जप करना इतना आसान है? भक्तों का संग छोड़ के देखो, फिर पता चलेगा कितना आसान है। छोड़ के देखो, कभी छोड़ के देखो आप, तब पता चलेगा। भक्तों का संग छोड़ दो कुछ समय के लिए, बहुत मुश्किल होगी हमारे जीवन में नाम जप करना। ये कृपा से नाम जप मिली हमें, वैष्णव की कृपा है, भगवत कृपा है। नाम अगर 16 माला जप कर पा रहा हूं, मैं सोच लेना कि हमें कृपा है, भगवत कृपा है हमारे ऊपर, जप रहा हूं मैं तो। और ये नाम
उस मूड से जप करनी है कि कृपा से मिली है और मेरा जो स्तर क्या है बड़ा निम्न स्तर है, तृण से भी ज्यादा निम्न का स्तर है मेरा, मगर हे भगवान कृपा करके मेरे ऊपर कृपा करके रखे ना, नाम जपते रहो बस, छूटे ना, नाम भजन ना छूटे, ये कृपा करना। तृणादपि सुनिश्चय तरोरपि सहिष्णुना, सहनशीलता का भाव ना हो और सभी को मान देते हुए किसी से मान का आशा ना करना। ये भावना से अगर कोई इस मूड से जप करता है, देखिए कब करिए तब आनंद मिलेगा। हम भी प्रयास करते हैं, सभी प्रयास करते हैं, ऐसा नहीं है, हम भी प्रयास करते हैं और हमारे मन में ऐसा तो है एक दिन तो कामयाबी होगी, इसमें प्रयास कर रहे तो होगा ही होगा 100%। हम प्रयास कर रहे हैं, हम अपना प्रयास नहीं छोड़ेंगे, क्यों छोड़ना है प्रयास, नहीं छोड़ेंगे। तो रोज इसी भाव से अगर जप करें, रोज समय तो जाना है, 16 वाला जपोगे तो 2 घंटा लगना ही है, सही बात है। 1 घंटा 40 मिनट 45 मिनट या 2 घंटा, लगभग भक्तों को 2 घंटा लग जाता है, 2 घंटा तो लगना ही है। ऐसा है कि 2 घंटा के कम में हो जाएगा, 1 घंटे में हो जाएगा ना, 2 घंटा तो देनी है हमको। वो 2 घंटा देनी है तो क्यों ना अच्छे से देनी है, क्यों ना ढीला ढाला करके देना है, क्यों ना घूमते फिरते यहाँ बात करते मोबाइल देखते हुए क्यों जप करना है। जब देना है तो पूरा दो ना, पूरा कृष्ण के लिए पूरा दो 2 घंटा। देखो फिर कृष्ण का कृपा कैसे होगी आपके ऊपर, अद्भुत कृपा होगी भगवान का, आप विचार भी नहीं कर सकते हो। कृपा नहीं हो रही है मीन्स कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, कृपा होगी भगवान का, हुआ है। और पूर्ण कृपा पाना है तो पूरा 2 घंटा सिर्फ नाम के लिए, अगर आप नाम को दोगे ना टाइम तो भगवान आपको बहुत टाइम दे देंगे। हाँ जी, अगर आप मेरे नाम में हो तो मैं यार आपके काम में हूं, अगर आप आपके काम में तो मैं मेरा धाम में यार, सिंपल बात है। तो नाम में दो टाइम, अगर नाम में देंगे तो भगवान अपना काम में हाजिर रहेंगे। क्या हमारा ये भाव नहीं है, पर फिर भी भगवान ने प्रतिज्ञा ली है तो इसके लिए टाइम दे, 2 घंटा बिल्कुल टाइम दे दे और कोई झंझट नहीं है वो 2 घंटा। तो देखिए क्या जीवन में परिवर्तन हो गया, आपके हृदय में कितना परिवर्तन आएगा, अद्भुत परिवर्तन आएगा। यह तो हाँ भक्तों ये कह रहे थे कि नामाभास प्रतिबिंब, ये जो आभास हो जाना, अभी सूरज उगने वाले, आभास हो जाना, उजाला आ जाता है मगर सूरज नहीं रहता, उजाला रहता है। सुबह लगभग 7 बजे 8 बजे सूरज धीरे से पूरब से उगता है, फिर सूरज का, और ये जो शुद्ध नाम है ना, ये दिन का 12 बजे का टाइम है, एकदम सूरज क्लियरली दिखते, कोई बादल नहीं है, नथिंग, कोई बादल से ढका हुआ नहीं है। अभी हमारा ये जो नामाभास है ना, इसमें बादल ढका हुआ है, समझ में आ रहा है, मिस बादल के पीछे है सूरज है, मगर शुद्ध नाम में कोई बादल नहीं, एकदम क्लियर है आकाश में, सिर्फ सूरज फर्स्ट क्लास दिख रहे हैं। ये शुद्ध नाम है, ये शुद्ध नाम जपनी है हमें। और इस नाम को जपने के लिए भक्तों ये सारे अपराधों से मुक्त होना पड़ेगा, तब ये शुद्ध नाम होगी। अपराध से मुक्त हो गए ना तो नामाभास का स्तर पे आ गए, सिंपल बात है। नामाभास के स्तर कैसे पता चलेगा, समझ जाओ, अगर अपराध से मुक्त हो गया आप, नामाभास का स्तर आपका चालू हो गया। नामाभास का स्तर चालू हुआ में शुद्ध नाम से ज्यादा दूर नहीं हुआ, बस पास में ही है शुद्ध नाम, अभी मिलने वाला है शुद्ध नाम आपको। ठीक है, क्लियर है? थोड़ा तो लोभ आ ही रहा है ना हृदय में, यार शुद्ध नाम जपनी है, प्रभु जपनी है, कभी ना कभी जपनी है। ये बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं आप, तो ये तो जपनी पड़ेगी हमें, और जल्दी से जपना है, हमें बहुत टाइम नहीं लगानी है। या सही नाम बद्ध जीव श्रद्धा सहकारे, शुद्ध रूपे लैले वैष्णव बलितारे, शुद्ध रूपे लैले, अगर अपराध मुक्त होकर शुद्ध रूप से लेगा तो उसे बिल्कुल नामाभास जारा हो, इससे वैष्णव प्राय, नाम कृपा बले क्रमे शुद्ध भाव पाए। समझ में आ रहा है? नामाभास जारा हो वही वैष्णव प्राय है, प्राय वैष्णव है। ठीक है, अगर जो नामाभास के स्तर वही प्राय वैष्णव है तो हमारा क्या है, हम तो वैष्णवी नहीं है, इसका मतलब उसको ही आप बोल सकते हैं हाँ वैष्णव है, प्राय वैष्णव है। पूरा वैष्णव नहीं कहा जा रहा है, प्राय वैष्णव है, थोड़ा बहुत वैष्णव है। थोड़ा बहुत वैष्णव कौन है, जो नामाभास स्तर का जप कर रहा है, यानी जो हमारा जप है यार, अभी तो हम वैष्णवी नहीं, इसका मतलब है नाम कृपा वाले क्रमे शुद्ध भाव पाए, ये नाम का कृपा होगी तो शुद्ध होगा। अतएव कृष्ण, अतएव शुद्ध कृष्ण नाम जारा मुखे, अतएव शुद्ध
ताहा के वैष्णव जानी सदा से विमुखे, ताहा के वैष्णव जानी सदा वैसे विमुखे। तो जो नामाभास के स्तर का जप कर रहा है वो प्राय वैष्णव है, जो शुद्ध नाम जप कर रहा है वो वैष्णव ही है, वो ही वैष्णव है। समझ में आ रहा है? जो शुद्ध नाम जप कर रहा है वही वैष्णव है। अमित वैष्णव ए बुद्धि होइले, अमित वैष्णव ए बुद्धि होइले, अमानी ना हबे आमी, अमानी ना हबे आमी। आगे याद नहीं है, रुक जाइए, आगे क्या था? सॉरी यार, हाँ, अमित वैष्णव आप दोहरा सकते हैं, ठीक है। अमित वैष्णव ए बुद्धि होइले, अमित वैष्णव ए बुद्धि होइले, अमानी ना हब आमी, अमानी ना हब आमी। प्रतिष्ठा सासी हृदय दूषिबे, प्रतिष्ठा सासी हृदय दूषिबे, होइब निरय गामी, होइब निरय गामी। निजे श्रेष्ठ जानी उच्चिष्ठादि दाने, निजे श्रेष्ठ जानी उच्चिष्ठादि दाने, हबे अभिमान भार, हबे अभिमान भार। ताई शिष्य तब थकिया सर्वदा, ताई शिष्य तब थकिया सर्वदा, नालैब पूजा कर, नालैब पूजा कर। बहुत बढ़िया बात कहते हैं। आपको मैं 10 मिनट में फोन करता हूँ क्लास में। सो वैष्णव कौन है? प्राय वैष्णव कौन है? जो नामाभास का स्तर का जप कर रहा है। वैष्णव कौन है? जो शुद्ध नाम जप किया है। अभी हम लोग ना नामाभास में ना शुद्ध नाम में, मगर फिर भी कॉलर उठा के बोलते हैं हम तो वैष्णव है। और उसके लिए भक्तों ठाकुर कहते हैं अमित तो वैष्णव ए बुद्धि होइले। जो ये सोच लिया मैं वैष्णव हूं, ऐसा बुद्धि जो कर लिया मैं तो वैष्णव हूं, अमानी ना होबे आमी, वो तो अमानी हो ही नहीं सकता है। उसको तो मान चाहिए, क्योंकि ना वो अपने आप को वैष्णव मानता है। प्रणाम नहीं किया तो प्रणाम क्यों नहीं किया? मैं वैष्णव हूं, प्रणाम करना चाहिए आपको। हरे कृष्णा नहीं बोला मुझे देखकर, अमानी ना होबे आमी, अमानी हो ही नहीं सकता, उसको तो मान चाहिए ही चाहिए। फिर प्रतिष्ठा सासी हृदय दूषिबे, प्रतिष्ठा का इच्छा इतना हृदय में भर जाएगी ना, जो वैष्णव अपने आप को सोचता है, उसकी बल पर क्या करेगा वो फिर अपराध करने लगेगा, क्योंकि ना उसको प्रतिष्ठा चाहिए। प्रतिष्ठा नारी सदा कुंवारी, प्रतिष्ठा का जो नारी है ना वो कभी हमेशा कुंवारी रहेगी। बिचारी को कोई शादी नहीं कर रहा है, कोई ले ही नहीं रहा है। कुंवारी समझ रहे हैं ना? कुंवारी कौन है? जिसको कोई नहीं पाता है। प्रतिष्ठा ऐसा नारी है, नारी के साथ तुलना की गई है, वो जिसको चाह रही है वो उसको लेते नहीं है, उसको जो चाहता है उसके पास जाती नहीं है। प्रॉब्लम ये है, समझ में आ रहा है ना? वो वैष्णव के पास जाना चाहती है, वैष्णव के पास जाती है, वैष्णव तो दूर भागते प्रतिष्ठा से, हमें नहीं चाहिए भाई, हरे कृष्णा, दूर रहो। प्रतिष्ठा से भागते हैं वैष्णव। और किनको चाहिए? कर्मी लोगों को खूब प्रतिष्ठा चाहिए, उनके पास जाती नहीं है ये, टाटा बाय बाय भाई, तेरे पास नहीं आऊंगी मैं, तो इसलिए बेचारी कुंवारी रह गई। प्रतिष्ठा नारी सदा कुंवारी, हमेशा के लिए। तो जिसके हृदय में प्रतिष्ठा का इच्छा आ गई है, क्या होगा? उसके बल पर प्रतिष्ठा के आशा से वो अपराध करेगा। अपराध करेगा क्या होगा? क्या होगा उसका? होइबे निरय गामी,
नरकगामी हो जाएगा, नरक जाएगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? वो नरक जाएगा। तो यहां पर जो वैष्णव प्राय और वैष्णव के बारे में बताया गया, और हमारा स्तर अपराध स्तर है भक्तों। हम तो अभी तक वैष्णव है ही नहीं है। कभी ऐसा सोच मत में कि वैष्णव हो गया ना, यही भाव हो कि मेरा वैष्णव अभी तक वैष्णव नहीं हुआ, कब वो कृपा होगी, नाम जब अच्छे से करूंगा तो वैष्णव बन पाऊंगा। प्रभुपाद जी को पूछा है किसी ने, तो प्रभुपाद जी क्या बोले, हम भगवान का सेवा करने के प्रयास कर रहे हैं, हम अभी तक सेवक बनी नहीं है। ये भाव हो, हमने अभी तक अच्छा नाम जपने के करने के लिए प्रयास चल रहे। तो अपराध का अर्थ है अप प्लस आराध, आराध यानी आराधना, जिससे हम भगवान की सेवा पूजा से दूर हो जाते हैं, आराधना से दूर हो जाते हैं। अप यानी दूरता, समझ में आ रहा है? अपराध का नहीं, जिस कार्य से हम सेवा से दूर हो जाते हैं, भजन से दूर हो जाते हैं, संग से दूर हो जाते हैं, आराधना में जो बाधाएं आया, अपराध के कारण ही हमारे लक्ष्य को पहुंचने में बाधाएं आती है। तो हमने ये लास्ट टाइम बतला दिए थे पापी अपराधी का अंतर। ऐसे अगर बहुजन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तब तो ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। कृष्ण यदि छुटे भक्ते भुक्ति मुक्ति दिया, कभू प्रेम भक्ति ना दे न राखे तो लुकाइया। समझ में आ रहा है? अगर ऐसा अपराध करते हुए बहुत जन्म तक भी भजन करो, आप श्रवण कीर्तन करते रहो, तब तो ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन, तब भी कृष्ण के चरणों में प्रेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कृष्ण बड़े चालाक है। कृष्ण यदि छूटे भक्ते भुक्ति, अगर कृष्ण चाहे तो भुक्ति मुक्ति दे देंगे, मगर कभू प्रेम भक्ति ना देना। भगवान प्रेम भक्ति देते नहीं, ध्यान रखना, राखे ना लुकाइया, उसको बड़ा छुपा के रखते हैं। प्रेम भक्ति इतना आसान नहीं है, उसको छुपा के रखते हैं। वो किनको देते हैं? जो प्रेम से जपता है, जो प्रेम से जपता है उसको प्रेम देते हैं, जो कपटता से जपता है उसको कहां से देंगे? समझ में आ रहा है ना लक्षिता? समझ में आ रहा नहीं आ रहा तेरे को? किंतु व्यवहित तो होइले होय अपराध, से ही अपराध होय प्रेम लाभे बाद। ठीक है, देख रहे हो? दुर्घटना घटी, अपराध सॉरी नजर हटी, ध्यान हटी तो दुर्घटना घटी। अनर्थों के कारण हम अपराध करते हैं। अब पता चला, ये जो काम इच्छा अनर्थ है ना हमारे हृदय में, भले मान सम्मान का इच्छा भी, वो भी एक अनर्थ ही है, उसके कारण अपराध करते हैं हम। जो भी अनर्थ है उसके कारण अपराध हो रही है। अनर्थ का अर्थ क्या है? जिसका कोई अर्थ नहीं है, सिंपल बात है। जिसका हमारा जीवन में कोई अर्थ ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है, उसको अनर्थ कहते हैं। जिसका हमारा जीवन यानी भक्ति के जीवन में कोई भूमिका नहीं है। जैसे कचरा वाला कचरा इकट्ठा करता है, हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण है? कचरा वाले का कचरा है? कब बोलता है लक्षिता? तो बोलती है कभी, ए कचरा वाला इधर है, हमारे घर के सामने का कचरा कैसे उठा के ले जाता है तू, इधर ना, हमारा घर का कचरा है, ऐसा कभी बोलती है? कभी नहीं बोलती। ले जा ले जा, हम तो चाहेंगे ले जा, साफ कर, है ना? ये हम हमेशा यही चाहेंगे कि अनर्थ साफ हो, कचरा साफ हो, अच्छा है। तो अनर्थ का अर्थ है जिसका कोई अर्थ ही नहीं है जी, हमारा जीवन में कोई मूल्य ही नहीं उसका, फिर भी हम ना 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 ना, मैं नहीं छोड़ूंगा, क्रोध नहीं छोड़ूंगा, लोभ नहीं छोड़ूंगा, बड़ा जतन करके रखते हैं हम लोग इस अनर्थों को। अगर कोई दिखा दिया कि मायापुर वासी तेरे हृदय में कितना कपटता है, देख, क्या बोला, मुझे कपट बोला, फिर हो गया कल्याण उसका। अगर कोई कचरा दिखा देता है तो बड़ा हृदय में एकदम दुख होता है कि मुझे दिखा दिया मेरा कचरा है। कोई आके बोले, अरे दुर्गा माता जी क्या घर इतना साफ सफाई नहीं की है, कचरा भरा हुआ है, तो दुर्गा माता जी गुस्सा हो गए कि प्रसन्न हो गया? बताइए। अरे प्रभु जी थैंक यू, प्रभु जी आपने मुझे याद बताया, कम से कम मेरे घर कचरा मुझे तो दिख नहीं रहा था, मेरा कचरा मुझे दिख नहीं रहा था। हमारे हृदय का कचरा हमें नहीं दिखेगा, दिखता है? किसको दिखता है? क्या जी प्रीति माता जी दिखती है अपना कचरा अपने को? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा कचरा, हमारा अनर्थ तो हमें गुण जैसा दिखता है। इतना हम सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा गुणी हूं। हमारा हृदय का अनर्थ दूसरा ही बता सकता है कि तेरे हृदय में ये कचरा है जी, आप कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, प्रभु ये गलती कर रहे हो आप, प्रभु ये अनर्थ है आपके अंदर। वो बोलेंगे, भक्ति बोलेंगे हमें, है कि नहीं? तो जिसका हमारा जीवन में कोई अर्थ नहीं है वही अनर्थ है।
और उस जो जिसका कोई अर्थ ही नहीं है उसको क्यों संचय करके रखना है? फिर ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, इसका कोई काम नहीं है। अच्छा, कौन से कार्य में इसका काम आता है? आप लोग कोई बताओ, कोई काम आता है कहीं पर? ईर्ष्या कहां पर काम आती है आपको? या उससे कोई फायदा होती है ईर्ष्या करने से? ईर्ष्या यानी जलन। पर उत्कर्षणम असहनीयम, उसको ईर्ष्या कहते हैं। दूसरे की प्रगति को देख के सहन नहीं कर पाना, ये ईर्ष्या है। ये ईर्ष्या कहाँ काम देती है हमको? कहीं काम देती है ईर्ष्या? कहीं काम नहीं देती है। हाँ, अगर ये हो कि यार गौरव प्रभु इतना अच्छा जप करने लग गया, मैं भी गौरव प्रभु जैसा जप करूंगा, अगर ये भाव है तो ये अच्छी बात है, ये इंस्पिरेशन ले रहे हो आप किसी से, दैट्स गुड। मगर आप अरे ये बड़ा आया भजन करने वाला, इतना जपता है ये, मैं तो इतना दिन से नहीं जप पाया, ये जप कर रहा है, ये तो ईर्ष्या है। तो ये हमारा जीवन में कोई वैल्यू नहीं है, हमें और नीचे गिराने वाला। इसलिए हमें इस अनर्थ से बचने के लिए प्रयत्न करनी है। समझ में आ रहा है? तो अनर्थ हमने लास्ट टाइम आप लोगों को बता दिया था, 4 प्रकार के अनर्थ है: हृदय द्रौबल्य, अपराध, असत तृष्णा, तत्व विभ्रम। ठीक है, ओके। अनर्थों से कैसे बचे? गुरु के शरण में जाना चाहिए और उनसे संबंध, अभिधेय एवं प्रयोजन के ज्ञान के बारे में सुनना चाहिए। ठीक है, ओके। अनर्थ से कैसे बचना है? शुद्ध गुरु की शरण में लेकर उनसे बार बार संबंध, अभिधेय, प्रयोजन के बारे में सुने। ये संबंध, अभिधेय, प्रयोजन के बारे में हमने कहीं क्लास में बताया, बार बार नहीं बोलेंगे। सकल सम्मान करिते सकति, बोलिए, बहुत सुंदर भजन है। सकल सम्मान करिते सकति देहो नाथ जथा जथा, तबे तो गाइब हरि नाम सुखे, तबे तो गाइब हरि नाम सुखे। अपराध हबे हत, अपराध हबे हत, या तब हम हरि नाम को सुख से गा सकते हैं, जब हम सबको सम्मान देंगे। सकल सम्मान, हमेशा दूसरे को सम्मान देते रहना। करिते सकति देहनाथ जता जत, हे गुरुदेव ऐसा आप कृपा करो कि सबको हम सम्मान दे पाए, तबे तो गाइब हरि नाम सुखे, तब ना हरि नाम को हम सुख में गा पाएंगे। अपराध हबे हत, अपराध से हम मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन के बारे में हमने बतला दिया है, हम बहुत ज्यादा नहीं बताएंगे। संबंध का अर्थ है 3 चीज को समझना: भगवान की दिव्यता को समझना, आत्मा का दिव्यता को समझना, भौतिक संसार का परिस्थिति को समझना। भगवान कौन है, उनका नाम क्या, उनका धाम क्या, उनका शक्तियां क्या क्या, ये सारा समझना, ये संबंध ज्ञान है। आत्मा का दिव्यता यानी आत्मा क्या, स्वरूप क्या है, जीवेर स्वरूप नित्य कृष्ण दास, तो ये आत्मा का स्वरूप है। भौतिक संसार का परिस्थिति क्या है? ये भौतिक संसार नाशवान है, टेम्परारी जगत है ये, इसको समझ जाना। यहाँ दुख ही मिलेगा, कष्ट ही मिलना है, ये सारा चीज है ना, संबंध ज्ञान है। अभिधेय क्या है? अभिधेय क्या है? क्या करना है, क्या करना है, साधना कैसे करना है, जो 64 नियम है, 64 विधि है भक्ति का, ये सारा अभिधेय। और प्रयोजन कृष्ण प्रेम, शुद्ध नाम जो है प्रयोजन। अपराध नाम एवं शुद्ध नाम की मध्य वाला स्तर को ही नामाभास कहा जाता है। नामाभास के स्तर पे ही हमारा अनर्थ निवृत्ति होना प्रारंभ होता है। अभी सोच लो, अनर्थ निवृत्ति कब प्रारंभ होता है? नामाभास स्तर पे शुरू होती है अनर्थ निवृत्ति होना। अपराध स्तर पे आपका ये अनर्थ निवृत्ति नहीं होती है। पाप से मुक्त हो जाओगे नाम जप करने से, ठीक है। अनर्थ से निवृत्ति नहीं होगा। अनर्थ निवृत्ति जब नामाभास स्तर का जप करेंगे तब होगी। नामाभास के स्तर का भक्त का लक्षण क्या है, थोड़ा देख लेते हैं, और 2-5 मिनट लूंगा, आप क्षमा करिएगा। नामाभास के स्तर का भक्त का लक्षण क्या है? वो भक्त अपने आप को बहुत कोसता है। कोसता मीन्स यार मैं भक्ति नहीं कर पा रहा हूं, मेरे से जप नहीं होती, अपने आप को बहुत कोसता है। मैं कब अच्छा जप करूं, कब अच्छा भक्ति करूं, कब अच्छा सेवा करूं, सब अच्छा करते हैं, सबको बड़ा मानेगा, अपने आप को बहुत कोसता रहेगा। ये कोसता है ना जो भक्त अपने आप को हमेशा कोसते हैं, वो नामाभास स्तर का भक्त है। यानी वो आगे बढ़ना चाहता है, मैं छोटा हूं, मैं निम्न हूं, मैं नीच हूं, तो कोसता है। दूसरा, ये भक्त जो है ना जपा में मन लगाने के लिए बहुत परिश्रम करता है। नामाभास स्तर का भक्त जो है
बहुत ट्राई करता है कि मेरा मन कैसे इधर उधर भटकता है, मगर वापस खींच के लाके नाम में लगाता है, वापस खींच 16 माला। वो सोचता है कि मेरा यार नाम ध्यान से हो, बहुत प्रयास करता है अपना मन लगा के नाम करने के लिए, परिश्रम करता है। अच्छा, परिश्रम लगता है नहीं लगता है मन लगा के करने के लिए? सुबह सुबह कितना परिश्रम लगता है पता है आप लोगों को? कब ट्राई करेंगे तो पता चलेगा। ट्राई करो मन लगाने के लिए, अरे बहुत कठिन है मन लगाना, हद हो जाती है, नहीं मन नहीं लगती है। तो ये मन लगाने के लिए भक्त बहुत ट्राई करता है। वो साक्षी माला के ऊपर ध्यान नहीं रखता है, वो तो उनका मन लगाने में ध्यान रखता है। साक्षी माला, हम लोग का ध्यान साक्षी माला में कितना नीचे आया, 1 2 3 4 5, साक्षी माला के ऊपर ध्यान है। हमारा नाम में मन रहे ना रहे कोई बात नहीं, साक्षी माला 16 होनी चाहिए ना। जो नामाभास स्तर के भक्त होता है वो बड़े ध्यान से जप करता है, उसका ध्यान तो नाम में रहता है। वो अपना मन को भगवान नाम में केंद्रित करने के लिए बड़ा परिश्रम करता है जी। और जो भी अनुकूल चीजों को ग्रहण करता है, संकल्प करता है, और प्रतिकूल चीजों को त्यागता है। ये नामाभास स्तर भक्त का ये एक लक्षण है। और ये भक्त तीव्रता से जप को सुधारने के लिए प्रयत्न करता है। वो ट्राई करता है, एवरी डे ट्राई करता है कि आज ठीक से नहीं हुआ, कल अच्छे से जप करूंगा। एवरी डे वो ट्राई करता है, मेरा जप कल और अच्छा करूंगा, मैं परसों और अच्छा करूंगा। एवरी डे वो सोचता है कि मैं कल और अच्छा जप करूंगा। ये नामाभास स्तर। और जो चला ही रहा है वो चलाता ही रहेगा, उसका स्तर अपराध स्तर है। इसके लिए हमें प्रयास करनी पड़ेगी, संघर्ष करनी पड़ेगी। ठीक है ना भक्तों? तैयार आप लोग संघर्ष करने के लिए? अब युद्ध तैयार, युद्ध के लिए युद्ध करेंगे हम, या ओके ठीक है। ये देखो नामाभास स्तर के भक्त का भाव, दुर्दैव में दृश्यमिहा जनिना अनुराग। हे भगवान, आपके नाम में मेरा तनिक भी अनुराग नहीं है। आपने नाम में सारा शक्ति डाल दिया है, आप नाम स्वयं ही है। उसको स्मरण जप करने के लिए कोई स्थान काल का भी नियम नहीं रखा है। मगर हे भगवान, मेरा इतना दुर्भाग्य, दुर्दैव में दृश्यनिया जनिना अनुराग, मेरा थोड़ा भी अनुराग नहीं है, नाम के प्रति कोई भी रुचि नहीं है। ये भाव होता है किसका? नामाभास स्तर का भक्त का। नामाभास का फल क्या क्या है? अनर्थ निवृत्ति होगी, आनंद मिलेगा, मुक्ति मिल जाएगी, पाप का बीज नष्ट हो जाएगा, वैकुंठ मिलेगी, शुद्ध नाम प्राप्त हो जाएगी। हरि बोल, जय हो। क्या क्या मिल रही है देखो, फायदा ही फायदा है, कहीं लॉस नहीं है नामाभास के स्तर पे। अनर्थ निवृत्ति पक्का है, आनंद, अनर्थ निवृत्ति होगा ना, आनंद नहीं मिलेगा, हो ही नहीं सकता ऐसा। अभी आनंद मिलता है? ओहो बाप रे बाप। वो जप माला 50 ग्राम का जप माला, हमें लगता है कि गोवर्धन उठाने जैसा भार सुबह सुबह। ओहो हरे कृष्णा, कितना भार लगता है, नहीं लगता? बड़े टेंशन में रहते हैं। आनंद तब आती है जब 16 माला फिनिश होती है, जपते समय कोई आनंद नहीं, जब खत्म जब हुआ तब आनंद आता है। भाई खत्म तो हुआ, रखो माला को साइड में, तब आनंद आती है। जब करते समय कोई आनंद नहीं, जब करते समय बड़ा टेंशन में रहते, कब माला फेरेंगे यार, 16 कब पूरा हो। मगर ये नामाभास के स्तर पे है ना, एक एक नाम में उसका आनंद मिलेगा हृदय में। आहा हरे कृष्णा, हे भगवान, बहुत आनंद लूटेगा वो। लूट सके तो लूटो ना आनंद, वो सिर्फ नाम जप के टाइम पे लूट सकते हो आप, सेवा के टाइम पे लूट सकते हो आनंद, लूटो जितना लूटना है। अगर नामाभास स्तर पे जप करता है भक्त, उसको खूब आनंद आती है। और मुक्ति तो उस नामाभास स्तर के भक्त के सामने मुक्ति हाथ जोड़ के खड़ा होता है, प्लीज एक्सेप्ट मी, मुझे स्वीकार करो ना प्रभु। मुक्ति को तो ठुकरा देता है भक्त। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल ही अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। इसलिए जानता है भुक्ति मुक्ति सिद्धि उसको कुछ नहीं चाहिए। तो मुक्ति तो ऐसे ही मिलेगा, नाम जप करने वाले को मुक्ति तो ऐसे ही मिलना है। स्वर्ग प्राप्ति ये तो थर्ड क्लास है भक्त के लिए। स्वर्ग जाना है तो कुछ प्रयास मत करो, स्वर्ग जाना ही जाना है। कहीं नहीं जाओगे तो स्वर्ग तो चला ही जाओगे। जाना है तो इच्छा तो हो रही है, जाना तो है प्रभु जी। नहीं जाना है, भागवत में शायद 5वां स्कंद में या 4था स्कंद में स्वर्ग का वर्णन है, पढ़ लेना।
फिर आप बोलोगे भजन तो यार बाद में, स्वर्ग एक बार जाके आना है पक्का। अद्भुत वर्णन किया स्वर्ग में, आहा। अगर स्वर्ग का ऐसे वर्णन है, वो वैकुंठ का क्या वर्णन होगी। अगर वैकुंठ का ऐसे वर्णन है, आप सोचिए गोलोक वृंदावन का क्या वर्णन हो सकता है। उस जगह पे जो जाना चाहेगा तो उसको स्वर्ग क्या, उसको फीका है उसके सामने। तो उस व्यक्ति को मुक्ति तो ऐसे मिलेगी। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है आप लोगों को, कि जो पाप करने का बीज है ना हमारे हृदय में, वो नष्ट हो जाएगी। ये सबसे बड़ी बात है। पाप करने का प्रवृत्ति ही नष्ट हो जाएगी, पाप के और तो मन ही नहीं जाएगा हमारा, क्योंकि ना बीज ही खत्म हो गया, पाप करने का बीज। और वैकुंठ नामाभास के स्तर पे वैकुंठ मिल जाएगी, गोलोक नहीं मिलेगा, ध्यान रखना है। गोलोक नहीं मिलेगी, वैकुंठ तो मिल ही जाएगी। अरे और क्या चाहिए वैकुंठ प्राप्ति के लिए। अरे बड़े बड़े जोगी लोग तपस्या कर रहे हैं, उनको वैकुंठ नहीं मिलती। आप सिर्फ नाम को अच्छे से जपो, आपको वैकुंठ मिल जाएगी। कितना लोग को जाना वैकुंठ? किसी को नहीं जाना। जाना है? अच्छा जाना है ना। हाँ, वहां आपको लक्ष्मी नारायण जी मिलेंगे, मिलेंगे जरूर। कृष्ण नहीं मिलेंगे, लक्ष्मी नारायण मिलेंगे। कृष्ण तो आपको गोलोक में मिलेंगे, गोलोक में मिलेंगे। कहाँ जाना है, गोलोक या वैकुंठ, किधर? गोलोक। हाँ, आशा बहुत बड़ा है और भजन में कोई दम नहीं है। आशा तो बहुत बड़ा करके रखे, वही गोलोक जाना है। और भजन करते समय यार मर मर के भजन थे। आशा बड़ा है तो भजन भी बढ़िया होना चाहिए ना, तब ना उस आशा को प्राप्त करोगे। तो खैर जो भी है, और वैकुंठ तो मिल जाएगी भक्तों, और शुद्ध नाम मिलेगा नामाभास के स्तर पे। ठीक है, कितना है आनंदी आने। नामाभासे पापक्षय शुद्ध नाम होय, तखन एक श्री कृष्ण प्रेम लभय निश्चय। ठीक है, नाम जप का अर्थ है भगवान के साथ हमारा इंटरव्यू हो रहा है। अलर्ट। इंटरव्यू जब होता है क्या करते हो आप लोग? बहुत ध्यान से बैठते हो, इधर उधर देखते हो क्या? मोबाइल भी बंद, सब बंद। इंटरव्यू सामने बैठा इंटरव्यूअर, उसके सामने बैठ के आप लोग बड़ा ध्यान से उसका उत्तर देते हो। ऐसे भगवान के साथ सुबह सुबह 2 घंटे का इंटरव्यू है, पूरा ध्यान लगा देना चाहिए। अच्छा जप करने के लिए कुछ टिप्स हैं, ये हमने बताए थे, सुनना है देख लो। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा जपने के लिए, अच्छा जप करना है तो। सुबह तुलसी महारानी को जल देना पड़ेगा, रोज प्रदक्षिणा करना है, अच्छा जप करना है तो। जपा से पहले नामाचार्य हरिदास ठाकुर को स्मरण करना चाहिए। जपा से पहले गुरुदेव को स्मरण करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। जपा से पहले चैतन्य शिक्षाष्टकम को पाठ करनी चाहिए। जपा से पहले 10 नाम अपराध को पाठ करनी चाहिए। अगर ये सब करते हैं तो आपको जप अच्छा होगा सुबह सुबह। इसलिए हम मंगल आरती के बाद ये सारा चीजें करते हैं, ताकि जप बढ़िया हो। जप करने का तैयारी है, ठीक है। ये सब नामाभास का, और ये नामाभास स्तर पे यहाँ पर कहते हैं शास्त्रे पंचविध पाप महापातक अवधि। कितना बड़े से बड़ा पाप भी अगर कर लेता है ना, नामाभास जाए शास्त्र गाय निरवधि। शास्त्र में तो बार बार बताया गया, नामाभास के स्तर पे उसका सारा पाप धुल जाती है, सारा खत्म, बीज खत्म कर देता है। तो इस श्लोक प्यार को बताने के लिए मुझे ये पूरा बताना पड़ा। खैर आज समय हो गया भक्तों, आज यहाँ पर हम विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे का प्रयास करेंगे चर्चा करने के लिए। हरे कृष्णा। जय हरिदास ठाकुर की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि।